Good afternoon, everyone. Good afternoon, guys. Let's start today's doubt session. तो guys, आज जो डाउट सेशन है वो सर्कल के ऊपर है. सर्कल की शीट आपको दी गई है. उसमें से कुछ क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर लिए थे प्रीवियस डाउट सेशन में. ये डाउट सेशन आई थिंक क्वेश्चन नंबर 39 तक हमने डिस्कस किया था प्रीवियस डाउट सेशन में. क्वेश्चन नंबर 39 तक हमने डिस्कस कर लिया था. ये डाउट सेशन में इसके आगे के क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे. ठीक है. जो बेसिक लेवल के क्वेश्चंस है जो आपको होमवर्क के लिए दिया गया है अप टू 169. ठीक है. तो 39 क्वेश्चंस के आगे अप टू 169 जो भी बेसिक लेवल के क्वेश्चंस है उसमें अगर कुछ डाउट है तो हम ट्राई करेंगे आज की क्लास में क्लियर करने में. इज इट ओके विद एवरीवन? आवाज क्लियर है गाइस? ओके कूल. ठीक है. तो गाइज जो नेक्स्ट बेसिक लेवल के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं दैट इज फ्रॉम 64. तो क्वेश्चन नंबर 64 से क्वेश्चन नंबर 70 तक कोई डाउट? एनी डाउट अप टू क्वेश्चन नंबर 70? Okay, very good. Any doubt up to question number 75? Okay, क्वेश्चन नंबर 66 में डाउट आ रहा है. क्वेश्चन नंबर 66 चेक कर लेते हैं. प्रखर अनम्यूट कर लो. यस सर. ओके, जस्ट अ सेकंड. हाँ, तो गाइस क्वेश्चन नंबर 66 में डाउट है प्रखर को. सभी लोग क्वेश्चन नंबर 66 चेक करो. तो क्वेश्चन नंबर 66 में प्रखर ये गिवन है कि अ सर्कल पासेस थ्रू कुछ 3 पॉइंट्स गिवन है और हमें सर्कल का सेंटर बताना है. मैं रफली प्लॉट कर लेता हूँ वो 3 पॉइंट. तो एक पॉइंट तो आपको दे रखा है ओरिजिन. ठीक है, उसको ओ बोल देते हैं 0,0. एक पॉइंट दे रखा है आपको a,0. ए को फिलहाल के लिए पॉजिटिव मान रहा हूँ, वैसे फर्क नहीं पड़ेगा नेगेटिव भी मानोगे तो. जस्ट मतलब यहाँ पे प्लॉट करना है तो दूसरा पॉइंट ए एज्यूम कर ले रहा हूँ उसके कोऑर्डिनेट से a,0. और तीसरा पॉइंट बी है जिसके कोऑर्डिनेट्स है 0,b. राइट, ये 3 कोऑर्डिनेट्स है. यस सर. अच्छा, ये 3 कोऑर्डिनेट से एक सर्कल पास हो रहा है. आपको सर्कल का इक्वेशन बताना है क्या आएगा. ठीक है. तो सॉरी, इक्वेशन नहीं, सर्कल का सेंटर आपको बताना है. तो कैसे ट्राई किया आपने प्रखर? सर समझा ही नहीं सर क्वेश्चन. अच्छा, अभी तो क्लियर हुआ. हाँ. ठीक है. अब सर्कल का सेंटर मुझे फाइंड करना है. मैं एक काम कर लेता हूँ, ये ए और बी पॉइंट्स को ज्वाइन कर लेता हूँ. अच्छा, मुझे ये बताना प्रखर, ये ए बी सर्कल का कॉर्ड हो जाएगा क्या? क्योंकि दोनों पॉइंट सर्कल पे है तो मैंने उसको ज्वाइन कर लिया तो ये ए बी का सर्कल का कॉर्ड हो गया. यस सर. ठीक है. अच्छा, ये पॉइंट ओ सर्कमफरेंस पे है राइट सर्कल के. हाँ. यस सर. क्या कॉर्ड ए बी सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल पे एंगल 90 डिग्री सबटेंड कर रहा है? हाँ. राइट एंगल ट्रायंगल. हाँ नहीं, वो ठीक है, वो राइट एंगल ट्रायंगल सही है. मुझे ये बताना अगर कोई कॉर्ड मतलब सर्कल का कोई कॉर्ड अगर सर्कमफरेंस पे एंगल 90 डिग्री सबटेंड करता है, क्या हम वो कॉर्ड को डायमीटर बोल सकते हैं? हाँ. यस सर. ये अगर पता है वो सेंटर प्रॉपर्टी? से पास करता हो तो. इसका मतलब ये आपका जो ए बी है वो डायमीटर हो गया. मतलब जो सेंटर है वो इस पे लाई करेगा और ज्यादा स्पेसिफिकली बोलूँ तो ए और बी का मिड पॉइंट हो जाएगा वो. हाँ. यस सर. तो आपके पास ए के भी कोऑर्डिनेट्स है, पॉइंट बी जो है उसके भी कोऑर्डिनेट्स है. तो ए और बी का जो मिड पॉइंट है वो क्या आ जाएगा? a+0/2. और इसका मिड पॉइंट क्या आ जाएगा? जीरो. 0+b/2. तो बेसिकली क्या सेंटर के कोऑर्डिनेट्स a/2, b/2 आ जाएंगे. यस सर. बस आ गया आपका आंसर. थैंक यू सर. ओके कूल. तो गाइस दिस वाज क्वेश्चन नंबर 66. आई होप सो सभी को ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा. ओके गाइस, एनी डाउट अप टू क्वेश्चन नंबर 75? Any doubt up to question number 80? ओके, क्वेश्चन नंबर 71 में डाउट आ रहा है प्रखर को. गाइस क्वेश्चन नंबर 71 चेक करो सभी. अनम्यूट कर लो प्रखर. यस सर. ओके, जस्ट अ सेकंड. क्वेश्चन नंबर 71 में रीड कर लेता हूँ.
तो क्वेश्चन नंबर 71 में अ सर्कल टचेस द एक्सेस एट पॉइंट, अच्छा 2 पॉइंट गिवन है, आपको सेंटर ऑफ द सर्कल फाइंड करना है। ठीक है, कैसे ट्राई किया प्रखर क्वेश्चन नंबर 71? सर समझा ही नहीं। समझा ही नहीं? प्रखर क्या किया करो, जब क्वेश्चन आप रीड करते हो ना तो डायग्राम ड्रॉ कर लिया करो, माइट भी कुछ हिंट मिल जाएगा सॉल्व कैसे करना है। ठीक यस है, सर। तो मान लो कि ये डायग्राम हम ड्रॉ कर लेते हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस हो गया। अब सर्कल दोनों एक्सिस को टच कर रहा है, कौन से पॉइंट पे टच कर रहा है ये गिवन है, 3,0 और 0,-3, 0,-3 है ना। तो 3,0 इधर आ गया और 0,-3 नीचे। कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। हाँ तो सर्कल अगर हम ड्रॉ करें तो रफली सर्कल का डायग्राम कैसा आएगा, मतलब कुछ ऐसा आ जाएगा आपका सर्कल। सर, वो उधर से एक्स ये एक्सिस पॉइंट, के, सर वो हाँ बोलो। मतलब ऊपर के एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस को भी काट सकते हैं ना। अगर आपका सर्कल ये दो पॉइंट्स पे टच कर रहा है, ठीक है, तो अगर मैं हाँ सर्कल ऊपर बना दूं, मतलब आप इधर बोल रहे हो क्या सर्कल बनाने के लिए? नहीं सर, मतलब वो ना माइनस वाई एक्सिस से फिर -x फिर +y फिर a को टच होगा तो नहीं, ऐसा मैं भी हो आपका सकता है। पॉइंट समझा नहीं। मतलब देखो सर्कल क्या बोल रखा है, एक्स एक्सिस को पॉइंट 3,0 पे टच कर रहा है, ये बोल रखा है। हाँ ठीक है, और वाई एक्सिस को पॉइंट 0,-3 पे टच कर रहा है, ये बोल रखा है। हाँ ठीक है, हाँ अब आपका डाउट क्या है वो बताओ। हाँ। तो सर ऐसे आपने सिर्फ फोर्थ क्वाड्रेंट में बनाया उस सर्कल, तो फिर वो करेक्ट। ऐसे -y से फिर -x वाले क्वाड्रेंट में फिर जाके फिर पॉजिटिव x एक्सिस में भी जा सकते हैं ना। मतलब ऐसा बोल रहे हो क्या, सर्कल ऐसा कुछ होगा, ऐसा बोल रहे हो क्या, ऐसा कट नहीं करेगा ये? नहीं 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 सर, मतलब वो पूरे क्वाड्रेंट्स को कवर करेगा आधा आधा, ऐसा भी हो सकता है ना। पूरे मतलब चारों क्वाड्रेंट को ऐसा कवर करेगा इस टाइप हाँ में? हाँ हाँ यस सर। अच्छा 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 अच्छा। तो देखो क्या बोला है कि ये जो पॉइंट है 3,0, यहाँ पे मतलब सर्कल क्या बोल रखा है, ये एक्सिस को टच कर रहा है, सर्कल एक्सिस को टच कर रहा है, उसका मतलब क्या हुआ कि ये एक्सिस उसको टेंजेंट हो गई। हाँ यस सर। ठीक है, तो अगर आप सर्कल ऐसा ड्रॉ कर रहे हो तो अब एक्स एक्सिस टेंजेंट थोड़ी ना रही, नहीं, वो ये कॉर्ड डायमीटर हो गई बन ना। जाए। हाँ डायमीटर या कॉर्ड बोल दो जनरल हाँ में, यस सर। कॉर्ड हो गई। ठीक है, उन्होंने तो क्या बोल रखा है, एक्सिस को टच कर रहा है, मतलब एक्सिस टेंजेंट हो गया ना उसके लिए। हाँ यस सर समझा। समझ में आया? हाँ ठीक है, अब सेंटर कैसे फाइंड करेंगे, तो सेंटर मतलब डायग्राम मेरा थोड़ा खराब बना है, बट अगर आप यहाँ पे चेक करोगे सेंटर, बेसिकली यहाँ पे ये परपेंडिकुलर और ये सेंटर है मान लो, तो यहाँ से क्या है, क्योंकि लाइन टेंजेंट है तो ये परपेंडिकुलर। तो ये जो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स है, क्या उसका एक्स कोऑर्डिनेट 3 होगा और वाई कोऑर्डिनेट -3 होगा? यस सर। तो आ गया आपका सेंटर 3,-3। हाँ समझा सर। ठीक है, ओके। तो गाइस दिस वाज क्वेश्चन नंबर 71। आई होप तो सभी को क्लियर हो गया होगा ये। एनी डाउट अप टू क्वेश्चन नंबर 80? एनी डाउट अप टू क्वेश्चन नंबर 80? ठीक है, अनुज क्या तुम अनम्यूट कर सकते हो, चैट में लिख दो अनुज। ओके ठीक है, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन प्रखर से डिस्कस करते हैं। प्रखर कौन सा क्वेश्चन, 76? हाँ यस सर, 76। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 76 चेक करो सभी। ठीक है, अब देखो प्रखर क्वेश्चन नंबर 76 में आपको एक जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल दे रखा है, क्या हाँ, इक्वेशन बोलो? g² + f² = सर्कल का इक्वेशन की बात करो प्रखर। सर्कल, हाँ, x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0। करेक्ट, ये जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल होता है। हाँ, ठीक है, ओके। अगर मैं यहाँ पे ऐसे ही आपको पूछूं जनरली, ये सर्कल का सेंटर क्या होता है? -g, -f। -g, -f, ठीक है। और रेडियस क्या होता है? √g² + f² - c। वेरी गुड वेरी गुड, √g² + f² - c, ये हो गया। चलो ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, ये सर्कल का इक्वेशन गिवन है और एक कंडीशन उन्होंने दे दिया। वो कंडीशन क्या दिया उन्होंने कि g² + f² = c, ये दे दिया, राइट? हाँ ठीक है, अब ऑप्शन में अगर आप देखोगे तो सर्कल के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन है, बेसिकली सर्कल के रेडियस के बारे में बात हो रही है। एक ऑप्शन में डायमीटर दिया है, बट ठीक है रेडियस आ गया तो डायमीटर भी आ जाएगा। हाँ यस तो सर। दिख रहा है कि हर एक ऑप्शन में सर्कल के रेडियस के बारे में बात हो रही है। हाँ
तो मुझे बताओ इस केस में सर्कल का रेडियस कितना आ जाएगा? आपको कंडीशन क्या दिया, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर स्क्वायर इक्वल प्लस टू एफ सी दे स्क्वायर। दिया ना। हाँ तो यहाँ पे आप जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर की जगह क्या सोच सकते हो, सी सोच सकते हो। हाँ ठीक है, तो सी माइनस हाँ सी, या तो ऐसा भी जीरो। बोल दो डायरेक्ट, सर सी को लेफ्ट साइड लेके आ जाओ, तो जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी 0 आ गया। हाँ हाँ और यस। रेडियस क्या होता है, रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। हाँ यस सर। तो रूट 0 मतलब आपका रेडियस की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई भाई। जीरो जीरो। बस आ गया आंसर। हाँ समझे सर। क्लियर है? ठीक है, ओके। ठीक है, तो गाइज ये था क्वेश्चन नंबर 76। क्वेश्चन नंबर 65 में अनुज को डाउट है, तो गाइज क्वेश्चन नंबर 65 भी चेक कर लो सभी। क्वेश्चन नंबर 65 में बेसिकली 3 सर्कल के इक्वेशन गिवन है और उसके सेंटर के बारे में कुछ पूछा है। तो अगर हम पहले सर्कल की बात करें तो उसका जो सेंटर है उसको मैं C1 बोल देता हूँ। उसके कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे आपके 0,0। जो दूसरा सर्कल है उसके सेंटर को C2 बोल देता हूँ। तो दूसरे सर्कल का सेंटर क्या आ जाएगा, -3,1। और जो तीसरा सर्कल है उसके सेंटर के बारे में अगर हम चेक करें तो तीसरे सर्कल का सेंटर क्या आ जाएगा, 6,-2। यहाँ पे क्लियर है अनुज? ओके ठीक है। अब आपको बोला है कि भाई इन 3 पॉइंट्स के बारे में कुछ बताओ, मतलब ऑप्शन में दे रखा है, तो ऑप्शन में बोला है कि क्या ये 3 पॉइंट्स कोलिनियर है या ऐसा, ये सब बात हो रही है। तो मान लो अगर मुझे वेरीफाई करना है 3 पॉइंट्स कोलिनियर है या नहीं, तो मैं बेसिकली क्या कर लूंगा, मान लो स्लोप ऑफ C1 C2 और स्लोप ऑफ C1 C3 चेक कर लूंगा, और अगर वो इक्वल आ गए तो बोल दूंगा कि मतलब पॉइंट कैसे कोलिनियर है। ये कंसेप्ट क्लियर है अनुज? ठीक है, तो पॉइंट का अगर आप स्लोप चेक करोगे, स्लोप ऑफ C1 C2, तो बेसिकली क्या y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1, तो वो कितना आ जाएगा 1/-3, मतलब -1/3 आ गया आपका स्लोप। ठीक है, यहाँ पे चेक कर लेते हैं स्लोप ऑफ C1 C3। तो y2 माइनस y1 मतलब -2 अपॉन x2 माइनस x1, तो कितना आ गया 6 आ गया। तो स्लोप क्या आ गया आपका -1/3। तो क्या लग रहा है अनुज, पॉइंट्स कोलिनियर हो जाएंगे? ओके कूल। गाइस दिस वाज क्वेश्चन नंबर 65। एक बार चेक करो इफ यू हैव एनी डाउट अप टू क्वेश्चन नंबर 80। गाइस एनी डाउट अप टू क्वेश्चन नंबर 80? ओके गुड। गाइस एनी डाउट अप टू क्वेश्चन नंबर 85? ओके, प्रखर कैन यू रेज योर हैंड? ठीक है, तो क्वेश्चन एक डिस्कस कर लेते हैं, उससे आपको आइडिया लग जाएगा बाकी क्वेश्चन का। अनम्यूट कर लो प्रखर। यस सर। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 82 डिस्कस कर लेते हैं। गाइस क्वेश्चन नंबर 82 चेक करो सभी। आपको सर्कल का इक्वेशन गिवन है, मैं क्या करता हूँ वो इक्वेशन नहीं, क्या 2 से मतलब, ठीक है पहले लिख लेते हैं इक्वेशन। तो क्वेश्चन नंबर 82 में सर्कल का जो इक्वेशन दे रखा है वो है ट्वाइस एक्स एक्स स्क्वायर स्क्वायर प्लस स्क्वायर वाई स्क्वायर, प्लस 4 लैम्डा एक्स हाँ प्लस 4 लैम्डा एक्स प्लस प्लस लैम्डा लैम्डा स्क्वायर इक्वल्स टू 0। इक्वल्स टू 0। ये सर्कल का इक्वेशन है। हाँ तो सबसे पहले तो क्या करो, 2 से डिवाइड कर लो, क्योंकि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 रख के हमें कुछ फॉर्मूलेज याद है। तो 2 हाँ। से डिवाइड करेंगे तो इक्वेशन क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस प्लस वाई वाई स्क्वायर स्क्वायर प्लस 2 प्लस लैम्डा 2 एक्स लैम्डा एक्स। वाई का टर्म तो है नहीं, तो मैं उसको 0 y सोच लेता हूँ अभी के लिए। ठीक है, प्लस प्लस ताकि गलती ना हो, लैम्डा मतलब कुछ स्क्वायर लिखते बाय वक्त, प्लस 2। लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, सर लैम्डा स्क्वायर के नीचे लैम्डा स्क्वायर के नीचे भी 2 आ जाएगा, है ना, प्लस हाँ लैम्डा स्क्वायर बाय 2 इक्वल टू 0। करेक्ट, ये सर्कल का इक्वेशन आ गया। अब यस यहाँ पे बेसिकली एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कुछ इस टाइप में आ रहा है, 2gx 2g प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू प्लस 0 c ऐसा आ गया।
अब अगर आप चेक करोगे रेडियस बेसिकली क्या होता है, रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, ठीक है। तो जी की वैल्यू कितनी है, लैम्डा है लैम्डा, हाँ ना। पहले तो मैं हाँ हाँ, सिर्फ लिख रहा हूँ, चलो ठीक है इतना लिख रहा हूँ, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर बस माइनस सी, मान लो रेडियस F मैंने ये लिख दिया। अब उन्होंने क्या बोला है कि रेडियस जो है ना वो मीनिंगफुल, मतलब बेसिकली यहाँ पे देखो रेडियस जो है वो बेसिकली किस पे डिपेंड कर रहा है, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी की वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है, राइट। यस सर। तो अगर ये वैल्यू नेगेटिव हो गई तब तो रूट डिफाइन नहीं होगा ना। नहीं, तो सर्कल कैसा आ जाएगा, इमेजिनरी आ जाएगा। इमेजिनरी। अब हमें इमेजिनरी सर्कल नहीं चाहिए, ये तो ध्यान में आ रहा है क्वेश्चन से, हाँ, रियल चाहिए। रियल चाहिए, ठीक है। तो हम क्या बोल देंगे, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन जीरो या ग्रेटर इक्वल टू देन जीरो, 0। यस सर। ठीक है। ओके, तो ये कितना आ जाएगा, जी स्क्वायर मतलब कितना, लैम्डा स्क्वायर, लैम्डा स्क्वायर एफ स्क्वायर तो कितना हो तो जीरो हो 0। जाएगा, जीरो लिख हाँ, देता हूँ, माइनस माइनस सी मतलब लैम्डा माइनस स्क्वायर लैम्डा बाय 2, स्क्वायर बाय टू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, 0। ठीक है। तो लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा स्क्वायर बाय टू मतलब लैम्डा स्क्वायर बाय टू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, टू से मल्टीप्लाई कर दो लैम्डा स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। 0। देखो अब आपको पता है लैम्डा कोई भी रियल नंबर रहने दो उसका स्क्वायर या तो पॉजिटिव होगा या तो जीरो होगा, मतलब लैम्डा क्या आ जाएगा, एनी रियल नंबर। ध्यान में आ रहा है क्या, यस सर। ठीक है। जी। लैम्डा अगर कोई भी रियल नंबर हो उसका स्क्वायर या तो पॉजिटिव होगा या तो जीरो होगा, और वही हमें चाहिए। तो यहाँ पे यस सर। लैम्डा क्या आ जाएगा, एनी रियल नंबर, तो ये आपका आंसर आएगा एनी रियल नंबर। तो ऑप्शन है ना आर। हाँ ऑप्शन ए। ठीक है सर, थैंक यू सर। क्लियर हुआ कंसेप्ट, हाँ। ठीक है। ओके, तो इस पे बेस्ड जो आगे के क्वेश्चन है वो भी आपने क्या ये कंसेप्ट से सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है प्रकर, चैट में आप रिप्लाई कर सकते हो। ठीक है, ओके। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 85 तक चेक कर लो, और कोई डाउट है आपको तो। ओके, क्वेश्चन नंबर 83 में भी डाउट आ रहा है, चलो ठीक है, वो भी देख लेते हैं। उन्नति कैन यू रेज योर हैंड। नहीं अदरवाइज जैसे अभी हमने सॉल्व किया ना वैसे, अनम्यूट कर लो उन्नति। यस सर। ओके, तो गाइस क्वेश्चन नंबर 83 डिस्कस कर लेते हैं। उन्नति तो क्वेश्चन नंबर 83 कैसे ट्राई किया आपने। सर डायग्राम बनाने का ट्राई किया बट मुझे नहीं हुआ करने को। चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो 83 में क्या बोल रखा है, हमें लोकस फाइंड करना है। देखो बहुत सारे सर्कल आएंगे, उनके काफी सारे सेंटर्स आएंगे, तो मतलब हमें लोकस फाइंड करना है सेंटर का, फॉर विच वन एंड ऑफ अ डायमीटर इज वन 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 एंड द अदर एंड लाइज ऑन द लाइन एक्स प्लस वाई इक्वल टू 3, ठीक है। तो मान लो आपका एक सर्कल है, तो उसका ऑब्वियसली नहीं क्या अच्छा, एक उसके एक डायमीटर के बारे में कुछ उन्होंने इन्फॉर्मेशन दे रखी है। तो डायमीटर का वन एंड जो है, ठीक है, डायमीटर मतलब मान लो ऐसा कोई डायमीटर आ गया, ये पॉइंट में बी बोल दे, मतलब डायमीटर का एक एंड में बी बोल देता हूँ, एक एंड में ए बोल देता हूँ। वो क्या बोल रहे हैं, एक एंड तो फिक्स है आपका 1,1। अब ये जो दूसरा एंड है वो फिक्स नहीं है, वो बेसिकली एक लाइन पे लाया करता है। वो लाइन क्या है आपका, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 3 टाइप का लाइन है। तो मैं रफली मान लो एक लाइन ड्रॉ कर दिया ये, तो आपका लाइन क्या हो गया, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 3। अब अगर पॉइंट यहाँ पे आ गया तो ये डायमीटर हो जाएगा, तो ये आपका कुछ सर्कल आ जाएगा इस टाइप में। अगर पॉइंट ए लाइन पे इधर आ गया तो ऐसा कुछ डायमीटर हो जाएगा, ठीक है। और फिर उस वो डायमीटर से एक सर्कल आ जाएगा, ये तो ध्यान में आ रहा है उन्नति, यस सर। ठीक है। अब हमें क्या बोला है, ये सर्कल के सेंटर का लोकस पूछा है। तो सेंटर को अभी के लिए मैं पॉइंट पी बोल देता हूँ, और या सी भी बोल सकते, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, जो भी चीज का लोकस फाइंड करना है उसके कोऑर्डिनेट्स हम क्या एज्यूम करते हैं, एच कॉमा के एज्यूम करते हैं, यस सर। ठीक है। ओके, अब मैं क्या देख रहा हूँ, क्योंकि ये डायमीटर है ए बी और ये पॉइंट की सेंटर है, तो ये बेसिकली मिड पॉइंट हो गया ए और बी का। यस सर। तो मेरे पास ए के कोऑर्डिनेट्स तो नहीं है, मैं ए के कोऑर्डिनेट्स एज्यूम कर लेता हूँ x1 कॉमा y1, और क्योंकि पॉइंट ये लाइन पे लाया करता है, सेटिस्फाई करेगा, तो क्या इक्वेशन आ जाएगा, x1 प्लस y1 इक्वल टू 3, ये इक्वेशन आ जाएगा x1 y1, ठीक है। यस सर। ओके, हाँ। अब हमारा लोकस में हमारा एम क्या होता है, एक तो सबसे पहले h कॉमा k के बीच में मतलब जिस पॉइंट का लोकस फाइंड करना है उसको h कॉमा k बोल दिया। अब h और k के बीच में एक इक्वेशन लेके आना है। तो फिलहाल तो ये पॉइंट मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट के फॉर्मूले के हिसाब से h इक्वल टू
x1 plus 1/2 and similarly k equal to y1 plus 1/2. ठीक है, अब हमें h और k के बीच में इक्वेशन लेके आना है। मुझे ये दिख रहा है कि x1 y1 के बीच में एक इक्वेशन है, और क्योंकि h x1 के टर्म में और k y1 के टर्म में है, तो h और k में भी इक्वेशन बन सकता है। कैसे बनेगा? मैं x1 की वैल्यू h के टर्म में लिख देता हूँ, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो x1 बेसिकली क्या आ जाएगा आपका 2h माइनस 1 आ जाएगा, ये x1 आ गया। सिमिलरली y1 जो है वो क्या आ जाएगा 2k माइनस 1, तो ये y1 भी आ गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, x1 की वैल्यू y1 की वैल्यू दोनों उठा के ये इक्वेशन में रख देंगे। यस सर। हाँ, तो हमारा h और k में इक्वेशन आ जाएगा। तो क्या इक्वेशन आ जाएगा, वो 2h माइनस 1 प्लस 2k माइनस 1 इक्वल टू 3। h और k में इक्वेशन आ गया, h को x से रिप्लेस कर दो, k को y से, तो 2x प्लस 2y इक्वल टू 5। ये आपका आंसर आ गया। क्लियर? यस सर। ओके, तो गाइज आई होप तो क्वेश्चन नंबर 83 सभी को क्लियर हो गया होगा। ओके, गुड। गाइज एनी डाउट अप टू क्वेश्चन नंबर 89? क्वेश्चन नंबर 89 तक चेक करो। क्वेश्चन नंबर 64 से लेके क्वेश्चन नंबर 89, गाइज ये जो सेट है इसमें कोई डाउट आपको? क्वेश्चन नंबर 64 से लेके क्वेश्चन नंबर 89, एनी डाउट गाइज? ओके, गुड। तो नेक्स्ट जो सेट है गाइज वो है क्वेश्चन नंबर 99 से लेके क्वेश्चन नंबर 114। क्वेश्चन नंबर 99 से लेके क्वेश्चन नंबर 114। तो सबसे पहले एनी डाउट गाइज अप टू क्वेश्चन नंबर 100? गाइज एनी डाउट अप टू क्वेश्चन नंबर 100? ओके, क्वेश्चन नंबर 100 में डाउट आ रहा है। प्रखर, कैन यू रेज योर हैंड? अनम्यूट कर लो प्रखर। यस गाइज क्वेश्चन नंबर 100 चेक करो सभी। ओके, तो क्वेश्चन द रेडियस ऑफ अ सर्कल विच टचेस वाई एक्सिस। ओके, ठीक है, तो डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं प्रखर, माइट भी थोड़ा क्लैरिटी मिल जाएगी। क्वेश्चन हाँ। नंबर 100 सॉल्व कर रहे हैं। अच्छा, अब आपको एक सर्कल गिवन है, बोल रखा है वो वाई एक्सिस को टच करता है एट पॉइंट 0,3। तो मान लो ये पॉइंट है, इसको पॉइंट बी बोल देते हैं। इसके कोऑर्डिनेट क्या है 0,3, वाई एक्सिस को यहाँ पे टच कर रहा है। और क्या बोला है कि एक्स एक्सिस को कट करता है, और जो एक्स इंटरसेप्ट है उसका लेंथ आपको 8 दे रखा 8 यूनिट्स है ना, 8 यूनिट दे रखा है। हाँ। आपको सर्कल का रेडियस पूछा है। अब देखो सर्कल वैसे नहीं, क्या इस साइड भी आप ड्रॉ कर सकते हो, इस साइड भी आप ड्रॉ कर सकते हो, लेकिन रेडियस में तो कुछ फर्क नहीं आएगा। सेंटर पूछते तो माइट भी डिफरेंट आता, तो अभी के लिए मैं यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ कर देता हूँ। तो एक सर्कल ड्रॉ कर दिया ऐसे। ओके, डायग्राम थोड़ा खराब बना है, बट आई होप सर वो एक्स एक्सिस के ऊपर भी लाई कर सकते हैं ना? एक्स एक्सिस के ऊपर लाई करेगा तो फिर तो एक्स इंटरसेप्ट आएगा कैसे? एक्स हाँ इंटरसेप्ट तो तभी आएगा ना जब वो एक्स एक्सिस को कट करेगा। हाँ समझ में आ रहा है? हाँ हाँ ठीक है, तो ये मान लो एक्स एक्सिस को पॉइंट एम और एन पे कट कर रहा है, तो एम एन का लेंथ आपको 8 गिवन है। 8 दिए। ठीक है, ओके। अब बेसिकली देखो क्या है कि मान सेंटर, ये लाइन तो टेंजेंट हो गई, तो सेंटर तो ऑब्वियसली, मतलब अगर आप चेक करोगे ये सेंटर है तो ये परपेंडिकुलर इस टाइप में, तो ये सेंटर, सेंटर का एक्स कोऑर्डिनेट तो नहीं पता, ठीक है, बट कोई दिक्कत नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। वाई कोऑर्डिनेट तो 3 है, ये हमें पता है। तो ये तो ध्यान में आ रहा है। यस सर। अब मान लो क्योंकि ये एम एन कॉर्ड है, मैं क्या करता हूँ सेंटर से इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देता हूँ, और मान लो ये पॉइंट को भी ज्वाइन कर दिया मैंने, अरे सॉरी प्रॉपरली सी एन को ज्वाइन कर दिया। अब देखो हमें रेडियस फाइंड करना है, मतलब सी एन हमें फाइंड करना है, इसको आर डिनोट करो, सी एन रेडियस है, ये तो ध्यान में आ रहा है। हाँ यस सर। ठीक है, एम एन का लेंथ 8 है, तो क्या मुझे आप, मान लो ये पॉइंट को क्यू बोल रहे हो, तो क्या मुझे आप क्यू एन का लेंथ बता सकते हो कितना आएगा? 4। 4 आएगा, वेरी गुड। ठीक है, मुझे सी क्यू का लेंथ बोल सकते हो क्या आएगा? CQ का
3 क्या CQ का लेंथ C के y कोऑर्डिनेट के बराबर हम सोच हाँ, सकते हैं, 3 3 के 3 इक्वल, है ना? ये लेंथ 3 सोच सकते हैं, तो ये लेंथ 3 आ गया। तो आपको राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है और पाइथागोरस थ्योरम लगते हुए दिख रहा 5 आया 5 है, रेडियस 5 आ जाएगा। करेक्ट, क्लियर हुआ? यस सर। ओके, ठीक। So guys, this was question number 100. Okay guys, any doubt up to question number 105? Okay, शिवम को क्वेश्चन 101 में डाउट है। शिवम, कैन यू रेज योर हैंड? अनम्यूट कर लो शिवम। यस सर, मुझे 101 में मतलब मैंने जिस मेथड से किया है उधर एक बार चेक करो, उसके बाद क्या करने का सर एक बार। ठीक है, तो एक मैंने काम कर लेते हैं ना, क्लास के बाद वो मेथड देख लेते हैं। क्लास के बाद चेक कर लेंगे ना क्या मेथड है, चलेगा? मतलब सर एक तो देखो एस बाय एस प्लस लैम्डा चलो एल ठीक है, इज डिस्कस इक्वल कर टू लेते हैं। 0। ओके ठीक है, डिस्कस कर लेते हैं, आपका मेथड डिस्कस कर लेते हैं। मुझे क्वेश्चन रीड करना है। ओके, द इंटरसेप्ट ऑन द लाइन y इक्वल टू एक्स बाय द सर्कल। ठीक है, एक सर्कल का इक्वेशन गिवन है आपको, वो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू 0। ये सर्कल का इक्वेशन गिवन है। ठीक है, मान लो फिलहाल वो ये वाला सर्कल हो गया, ऐसा कुछ अपन रफली ड्रॉ कर लेते हैं। ये आपका एक सर्कल है, ठीक है। अब नहीं क्या, एक लाइन है y इक्वल टू एक्स, जो ये सर्कल को कट कर रही है पॉइंट ए और बी पे। तो मान लो ये लाइन है y इक्वल टू एक्स, ठीक है। सर्कल को 2 पॉइंट पे कट करिए, एक पॉइंट ए, एक पॉइंट बी। वैसे कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ करके भी अपन ड्रॉ कर सकते थे, अगर आपको वैसे ड्रॉ करना होता तो वो देख लेंगे। अच्छा, हमें क्या बोला है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल विद ए बी एज इट्स डायमीटर। तो ए बी जिस, मतलब यहाँ पे ए बी डायमीटर नहीं है, ए बी यहाँ पे मतलब मान लो कॉर्ड है फिलहाल, ठीक है। मैं मान लेता हूँ ये सर्कल का सेंटर इधर है, तो ये सर्कल शायद नहीं होगा। तो हमें तो वो सर्कल फाइंड करना है जिसका ए बी डायमीटर है, ठीक है। अब आप बताओ प्रॉब्लम तो कैसे सर सॉल्व किया आपने? इसके लिए फॉर्मूला रहता है ना एस प्लस लैम्डा एल इज इक्वल टू 0। तो मतलब आपने मैंने वो फैमिली ऑफ सर्कल फॉर्मूला, का कंसेप्ट यूज कर लिया, हाँ। ठीक है। तो सर ओके, तो उससे आंसर आ रहा है नहीं आ रहा है? मेरे को एक इक्वेशन आया और उसके बाद सेंटर आया, फिर उसके बाद ठीक है, कैसे करने का फॉर ए बी मतलब डायमीटर, उसके बाद कैसे करेंगे, तो इक्वेशन आया चलेगा, मेरे को बता एक्स देता हूँ स्क्वायर। आपकी मेथड से हाँ बता देता हूँ। देखो, ये लाइन है आपका y इक्वल टू एक्स, राइट? हाँ तो आपने क्या सोचा कि सर ये सर्कल है, ये लाइन है, तो हमारा जो फैमिली ऑफ सर्कल वाला कंसेप्ट है, उससे ए और बी से जो सर्कल पास होगा उसका इक्वेशन क्या होगा, एस प्लस लैम्डा एल इक्वल टू 0, हाँ, यस सर। राइट? ठीक है। फिर आपने क्या किया, यहाँ से सर्कल का इक्वेशन प्रॉपरली लिखा और सर्कल का सेंटर आपने फाइंड किया। क्या आ रहा है हाँ, सर्कल का सेंटर? 2 प्लस लैम्डा बाय 2 कॉमा माइनस लैम्डा बाय 2। अच्छा, 2 प्लस लैम्डा बाय 2 कॉमा माइनस 2 लैम्डा प्लस बाय 2 2। प्लस लैम्डा मतलब दोनों एक साथ है और उसके, अच्छा ठीक है, 2 प्लस लैम्डा होल डिवाइड बाय 2 है ना? हाँ ठीक है, यही आ रहा हाँ है? ये आया। हाँ उसके बाद ठीक है, अब ये आपका सेंटर आ गया, चलो उसके ठीक बाद है। इक्वल टू हाँ, करके, इक्वल टू किया तो चलेगा, मतलब उन दोनों को फिर रुको रुको रुको, इक्वल टू ठीक है, रुक एक्स इज जाओ, इक्वल एक टू मिनट वाई। एक मिनट रुक जाओ। ये आपका सेंटर के कोऑर्डिनेट्स आ गया ना, यहाँ तक तो ठीक है? हाँ ठीक है। ओके, अब ये ध्यान में आ रहा है क्या, अगर लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी तो आपका सर्कल का इक्वेशन आ जाएगा फाइनली। हाँ पता। लैम्डा की वैल्यू फाइंड कैसे करेंगे? आपने नहीं क्या, जो सर्कल हमें चाहिए उसका आपने सेंटर फाइंड कर लिया। अब हमें एक्स क्या इज बोला इक्वल टू गया है वाई कि करे। जो हमारा सर्कल है उसका ए बी डायमीटर है, यस सर। ये बोला गया हमें, ठीक है। तो हमारा जो सर्कल है उसका जो सेंटर आएगा वो बेसिकली ये ए बी मतलब y इक्वल टू एक्स पे लाई करेगा ना? यस, ये मानते हो क्या, अगर सेंटर C है तो C किस पे लाई कर रहा है, लाइन y इक्वल टू एक्स पे लाई कर रहा है। मतलब y इज इक्वल टू x वैलिड है ना, मतलब उस सेंटर के तो लिए। बेसिकली ये जो सेंटर ये कौन से लाइन पे लाई कर रहा है, y इक्वल टू एक्स। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये वैल्यू रख देंगे। तो 2 ओके प्लस सर। लैम्डा बाय 2 इक्वल टू आ जाएगा माइनस लैम्डा बाय 2। तो 2 प्लस लैम्डा इक्वल टू माइनस लैम्डा। तो 2 लैम्डा यस इक्वल टू 2 आ गया, तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू 1 आ जाएगी। अब लैम्डा की वैल्यू 1 रख दो, आपके सर्कल का इक्वेशन आ जाएगा। क्लियर है शिवम? यस सर, क्लियर है। ओके, कूल, ठीक है। और भी मेथड यूज कर सकते हो सर पर गाइस, मेरे बट को लैम्डा हाँ, की वैल्यू -1 आई है मेरे को। आपको -1 कैसे आ गई बताओ? सेकंड। आपने सेंटर के कोऑर्डिनेट्स अगर मुझे ये बोले हैं तो आप खुद ही चेक कर लो क्या आ रही है लैम्डा की वैल्यू। अच्छा सर, -1 ही है, माइनस, आपने देखो। सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने लिखने में गलती कर दी, सॉरी। तो यहाँ पे 2 और 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। 2 प्लस लैम्डा इक्वल टू माइनस लैम्डा, सॉरी मैंने गलत लिख दिया।
ये माइनस लैम्डा इस साइड आ जाएगा तो 2 लैम्डा हो जाएगा, 2 उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, सर -2 सर हो मेरे को जाएगा, और एक चीज है पूछनी ना। थी कि मैं और एक मेथड से किया जिसमें x इज इक्वल टू y डाला मैंने, जिससे 2x स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू 0 हुआ उस सर्कल के इक्वेशन में। उधर से ठीक मैंने है, x के कोऑर्डिनेट्स निकाले, y के कोऑर्डिनेट निकाले, और उसके बाद डायमेट्रिक फॉर्म यूज किया और फिर करेक्ट आंसर आया, चलेगा ना? करेक्ट, बिल्कुल ये बात भी सही है, ये मेथड भी सही है। ओके सर, थैंक यू। और लैम्डा इक्वल टू -1 ये वाला मेथड भी सही है। तो आपका आंसर आ रहा है क्या लैम्डा इक्वल टू -1 यस से? सर, आ रहा है आ रहा है। हाँ सही है, दोनों मेथड सही है। ओके। ओके कूल। तो गाइस दिस वाज क्वेश्चन नंबर 101। एक मेथड जो इन्होंने फैमिली ऑफ सर्कल वाला यूज किया, और दूसरा मेथड इन्होंने ये कर लिया कि y इक्वल टू एक्स और जो सर्कल का इक्वेशन है उनको उसको साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लिया, और वहां से उन्होंने जैसे ए और बी के कोऑर्डिनेट फाइंड कर लिए और फिर डायमेट्रिक फॉर्म यूज कर लिया। वैसे बिना कोऑर्डिनेट यूज करके भी हम सॉल्व कर सकते थे, बट दैट इज ओके। तो ये दो मेथड है। तो 101 सभी को क्लियर है गाइस क्वेश्चन? ओके ठीक है। तो जो भी आंसर आ रहा है वैसे आप वेरीफाई तो कर ही सकते हो, आपको ऑप्शन गिवन है, तो आप देख लेना सॉल्व करके जो आंसर आ रहा है, ठीक है। ओके, so guys any doubt up to question number 105? ओके कूल। 106 में डाउट आ रहा है, श्रेय कैन यू रेज योर हैंड? अनम्यूट कर लो श्रेय। हेलो। हाँ सर। हाँ श्रेय, तो गाइस क्वेश्चन नंबर 106 चेक करो सभी। लेट मी जस्ट रीड दैट क्वेश्चन। द अरिथमेटिक मीन ऑफ द एब्सिसा ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द सर्कल विथ एक्स एक्सिस, ठीक है। तो एक सर्कल गिवन है आपको, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0 अभी के लिए, और एक्स, तो ठीक है, मान लो ये आपके कोऑर्डिनेट एक्सिस है। तो ये आपका एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस का इक्वेशन बेसिकली क्या होता है, y इक्वल टू 0 आपका इक्वेशन होता है, ठीक है। तो ये y इक्वल टू 0, ठीक है। अब आपको बोला ये जो सर्कल है, मैं सर्कल भी ड्रॉ कर देता हूँ। तो ये मान लो सर्कल आ गया। अब सर्कल एज्यूम कर लेते हैं एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट्स पे कट कर रहा है। वो पॉइंट मैं एज्यूम कर लेता हूँ x1, 0, और दूसरा पॉइंट एज्यूम कर लेता हूँ x2, 0। तो ये पॉइंट्स है, उसके एब्सिसा क्या आ गए? हेलो। हाँ सर। हाँ, इसके एब्सिसा क्या आ गए? ये दो पॉइंट्स के एब्सिसा क्या एज्यूम किए मैंने? x1 और x2 एज्यूम किए ना? हाँ ठीक है, ओके। तो श्रेय क्वेश्चन बेसिकली क्या है, ये एक सर्कल है जिसका इक्वेशन हमें गिवन है, वो एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट्स पे कट कर रहा है। मान लो ये 2 पॉइंट्स है, हमें क्या फाइंड करना है? अरिथमेटिक मीन ऑफ द एक्स कोऑर्डिनेट्स ऑफ दीज 2 पॉइंट्स। तो इसके एक्स कोऑर्डिनेट्स है x1 x2, उसका अरिथमेटिक मीन मतलब बेसिकली हमें फाइंड करना है x1 प्लस x2 बाय 2। बाई 2। ये हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्लियर हुआ? हाँ सर। ठीक है, कैसे ट्राई किया आपने? सर मैं सेंटर ले सकता हूँ -g। नहीं वैसा मत करो ना, वैसा मत करो। देखो सिंपल क्या करो, हमारे पास ये कर्व का भी मतलब सर्कल का इक्वेशन है और ये लाइन का इक्वेशन है। ओके, y को 0 लेते हैं। हाँ, तो y को जब 0 रख देंगे या y इक्वल टू 0 के साथ, और मतलब y इक्वल टू 0 और ये इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, तो साइमल्टेनियसली जब सॉल्व करेंगे तो ये दो पॉइंट्स ही मिलेंगे ना हमें। हाँ सर, पर इन टर्म्स ऑफ g होगा। हाँ, कोई तो आंसर भी आप देखो ना, g और f के टर्म नहीं दिया उन्होंने ऑप्शन में। ओके ओके। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, y इक्वल टू 0 यहाँ पे रख देता हूँ। तो जब मैं y इक्वल टू 0 रखूंगा तो इक्वेशन क्या बन जाएगा आपका? x स्क्वायर प्लस 2gx प्लस c इक्वल्स टू 0। इक्वल टू 0, करेक्ट, वेरी गुड। और ये जो x में क्वाड्रेटिक बन रहा है, अगर मैं इसको सॉल्व करूँ पूरा, तो जो मुझे रूट मिलेंगे, क्या वो रूट मुझे x1 और x2 मिलेंगे? हाँ सर। ठीक है, अब मुझे रूट नहीं फाइंड करना है, मुझे क्या फाइंड करना है? x1 प्लस x2 बाई 2। तो मैं डायरेक्ट सम ऑफ रूट फाइंड करता हूँ और उसको 2 से डिवाइड कर देता हूँ। सम ऑफ रूट्स मतलब माइनस b, देखो मतलब ये जो क्वाड्रेटिक -2g इक्वेशन बाई है, हाँ 2। करेक्ट, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसमें सम ऑफ रूट मतलब x1 प्लस x2 क्या आ जाएगा? माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x बाय कोई सॉरी ओके। -2g बाय 1, ये आ जाएगा, है ना? माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x बाय कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर।
तो बेसिकली कितना आ गया, -2g आ गया। -g। हाँ, तो आपका आंसर -g आ गया। ओके सर। क्लियर हुआ कंसेप्ट? हाँ सर, थैंक यू। ओके कूल। बाकी लोग म्यूट रखो। गाइस आई होप तो ये क्वेश्चन सभी को क्लियर हो गया होगा। अच्छा, फिर से एक्सप्लेन करना है ये क्वेश्चन। तो ये सर्कल का इक्वेशन हमें गिवन है और ये लाइन का इक्वेशन है y इक्वल टू 0। हमने इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व किया, तो मैंने y की जगह 0 रख दिया, तो ये y की जगह 0 रखने पे ये कुछ इक्वेशन आ गया। ये x में क्वाड्रेटिक आ रहा है, इसके दो रूट्स आएंगे x1 x2, तो बेसिकली हमें ये दो पॉइंट्स के x कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे। बट हमें ये दो पॉइंट के x कोऑर्डिनेट नहीं फाइंड करना, हमें ये दो पॉइंट के x कोऑर्डिनेट का जो सम है उसका, मतलब सॉरी, ये दो पॉइंट के जो x कोऑर्डिनेट है उसका अरिथमेटिक मीन फाइंड करना है, मतलब दोनों का एडिशन बाय 2, ये हमें फाइंड करना है। तो हमें x1 प्लस x2 भी अगर आ गया हमें, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो x1 प्लस x2 बेसिकली क्या हो गया, सम ऑफ रूट्स हो गया। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला आप यूज कर लो, तो x1 प्लस x2 -2g आ गया। अब हमें फाइंड करना है x1 प्लस x2 बाई 2, तो -2g बाई 2 मतलब आंसर -g आ जाएगा। क्लियर हुआ ये? चैट में रिप्लाई कर दो। ओके ठीक है। तो गाइस दिस वाज क्वेश्चन नंबर 106। क्वेश्चन नंबर 110 तक कोई डाउट है गाइस? एनी डाउट अप टू क्वेश्चन 110? ओके गुड। एनी डाउट अप टू क्वेश्चन नंबर 114? तो ये जो सेट है वो है 99 से 114। तो गाइज एनी डाउट अप टू क्वेश्चन नंबर 114? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 112 और 113 में मुझे डाउट मिल रहा है। शिवम और यश, गाइज कैन यू रेज हैंड? शिवम अनम्यूट कर लो। यस सर, हमको 112 में डाउट है। हाँ 112 में डाउट है, Solve ठीक है। तो कैसे गाइज करना है? क्वेश्चन 112 चेक करो सभी। जस्ट अ सेकेंड। एक लाइन गिवन है और एक सर्कल गिवन है। ओके, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ m पूछा है, तो मैं आपको नहीं क्या रफली डायग्राम ड्रॉ कर देता हूँ। तो गाइज एक सर्कल गिवन है, उसका इक्वेशन है x² प्लस y² इक्वल टू 4। ये आपको सर्कल का इक्वेशन दे रखा है और आपको एक लाइन का इक्वेशन भी गिवन है। तो लाइन का इक्वेशन है y-1 इक्वल्स टू m टाइम्स x-1। तो ये लाइन का इक्वेशन है। अब वो बोल रहे हैं कि ये जो लाइन है वो सर्कल को टू रियल एंड डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे कट करना चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए फिर m की वैल्यू पूछी है उन्होंने, अब बेसिकली क्या होने वाली है, ठीक है। देन द नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ m। ओके, नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ m पूछा है, क्या होगा, ठीक है। कैसे सॉल्व किया आपने? सर मैंने शिवम? नहीं किया, मतलब मेरे को समझा नहीं, मतलब मैंने सिर्फ चलेगा, इतना कोई निकाला दिक्कत नहीं, कि कोई दिक्कत रेडियस 2 है, मतलब नहीं। ठीक है, ओके, इंटरसेप्ट देखो इसको लगाने हाँ की ठीक है, इसको देखो कोशिश सॉल्व कर की। लेते हैं। इसको कोई प्रॉब्लम, देखो यहाँ पे ध्यान दो। ये जो लाइन है या तो वो सर्कल को दो रियल और डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट करेगी, या तो ये लाइन टेंजेंट हो जाएगी, या तो कट ये ही नहीं लाइन करेगी। सर्कल को कट भी नहीं करेगी, टच भी नहीं करेगी। ये मानते हो? यस सर। तो केस 1, केस 2 और केस 3 हमें कौन सा केस चाहिए? हमें केस 1 चाहिए सबसे पहले वाला। वेरी गुड, केस 1 चाहिए। तो केस 1 के लिए कंडीशन, अच्छा वैसे अगर मान लो ये टेंजेंट वाला कंडीशन होता तो हम क्या करते, सेंटर से इस लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस इक्वल टू रेडियस कर देते। यस सर, और फिर हम निकाल लेते हैं m की हाँ वैल्यू करेक्ट, लेकिन हमें तो परपेंडिकुलर का डिस्टेंस के लिए। करेक्ट करेक्ट, हमें तो फिलहाल ये नहीं चाहिए, हमें तो फिलहाल नहीं चाहिए, ये वाले लाइन के लिए चाहिए। तो हम क्या बोल देंगे, ये लाइन का जो सेंटर से डिस्टेंस आएगा वो रेडियस से छोटा होगा, यस सर। राइट? यस सर, डेफिनेटली छोटा होगा। हाँ, तो हम वो कंडीशन यूज कर लेंगे कि लाइन का जो मतलब सेंटर का जो डिस्टेंस है लाइन से, दैट शुड बी लेस देन द रेडियस। ये हम कंसेप्ट यूज करेंगे। पहले तो मैं क्या करता हूँ, लाइन का इक्वेशन अच्छे से लिख लेता हूँ। तो mx, m से मल्टीप्लाई कर दिया mx, y को उस साइड लेके गया -y, ठीक है। और यहाँ पे 1 भी उस साइड जाएगा +1, तो कुछ ऐसा आ जाएगा, देखो 1 - m इक्वल टू 0। ये लाइन का इक्वेशन आ रहा है, ध्यान में आ गया? यस सर। अब ठीक है, अब सर्कल की बात कर लेते हैं। तो सर्कल का जो सेंटर है, सर्कल का सेंटर क्या है, 0,0, और सर्कल का रेडियस है 2।
अब हमें क्या करना है, ये सेंटर का मतलब 0,0 का ये लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखना है। तो कितना आ जाएगा, मॉड ऑफ एक्स की जगह 0 रखोगे, वाई की जगह 0 रखोगे तो क्या आ जाएगा, 0 - 0 प्लस 1 - m का मॉड डिवाइड बाय रूट m स्क्वायर प्लस -1 स्क्वायर, इट शुड बी लेस देन द रेडियस, मतलब इट शुड बी लेस देन 2। ये क्लियर हुआ क्या? सर ये क्या क्लियर हुआ? हाँ यहाँ तक क्लियर है ना। अब इस कंसेप्ट को यूज हाँ। करके हमें सॉल्व करना है, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं। तो ये कितना आ जाएगा बेसिकली, मॉड ऑफ 1 - m मॉड ऑफ 1 माइनस m। डिवाइड बाय रूट m स्क्वायर प्लस 1 लेस देन 2। दोनों साइड स्क्वायर कर सकते हैं क्या? यस सर कर सकते हैं। ठीक है, तो दोनों साइड स्क्वायर कर लेते हैं। तो 1 - m का नेक्स्ट स्लाइड पे लिख रहा हूँ, 1 - m का जो स्क्वायर है वो क्या आ जाएगा, 1 1 प्लस m स्क्वायर प्लस माइनस m 2m। स्क्वायर माइनस 2m, करेक्ट, डिवाइड बाय रूट m स्क्वायर प्लस 1 था तो m स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, और लेस देन 2 था तो लेस देन 4 हो जाएगा, है ना। यहाँ तक क्लियर है? यस सर। ओके। अच्छा ये वैल्यू तो देखो, ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहेगी क्योंकि m स्क्वायर या तो 0 या पॉजिटिव होगा, और 1 प्लस m स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होगा, तो मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं सीधे से। हाँ सर क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते तो हाँ, तो 1 प्लस m स्क्वायर माइनस 2m शुड बी लेस देन 4m स्क्वायर प्लस 4। सब टर्म्स को लेफ्ट साइड लेके आ रहा हूँ। तो m स्क्वायर माइनस 4m स्क्वायर हो जाएगा माइनस 3m स्क्वायर, और कैलकुलेशन चेक करते हैं ना, कुछ गलती ना हो जाए। माइनस 2m, 4 इस साइड आ जाएगा, तो -3 लेस देन 0, -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 3m स्क्वायर प्लस 2m प्लस 3 ग्रेटर सर। देन 0 या आ गया। यस सर। यहाँ तक क्लियर हुआ? यहाँ तक कोई डाउट है क्या, बोलो। नहीं सर यहाँ तक मैंने भी निकाला था, पर आगे क्या करने का बोल मतलब इसको इक्वल टू 0 होता तो इमेजिनरी नंबर होता। ठीक है पर ठीक अभी है, क्या अरे करना अगर है? यहाँ तक आपका आ गया तो, नहीं तो अच्छा ठीक है, नेक्स्ट टाइम से क्या, नहीं तो मैं ही पूछ लूंगा। यहाँ तक आ गया तो चलो ठीक है, हमारा उतना टाइम बच जाता, बट कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ तक आपका आ गया, तो मेरे को ठीक है। कंफर्म नहीं था अब कि क्या कर करेक्ट है कि नहीं, क्योंकि हाँ ऐसा अच्छा, ओके ओके समझा ठीक नहीं है, ना। नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। अब देखो क्या करते हैं, मैं नहीं क्या, अभी के लिए इस वैल्यू को y बोल देता हूँ, ठीक है। ये जो स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा है इसको y बोल दिया। मतलब देखो सॉल्व करने के अलग अलग तरीके, एक तरीका जो मैं यूज कर रहा हूँ देखो उससे समझ में आता है क्या। तो ये y इक्वल टू कुछ इस टाइप में लिखा है क्या, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। यस सर। मैं इसका ग्राफ बनाने का सोच रहा हूँ। तो a की वैल्यू क्योंकि पॉजिटिव है तो ग्राफ अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला आएगा, ठीक है। यस सर। और क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट अभी आपने बोला इसका डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 आ रहा है ना, हाँ डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 आ रहा है इसका 20 पर तो माइनस 4 अगर मैं ऐसे इसका ग्राफ ड्रॉ करूं, मतलब मान लो ये y एक्सिस और ये -32 m आ रहा एक्सिस, है। तो हाँ ये y एक्सिस और ये m एक्सिस, ठीक है। हाँ वो जो भी वैल्यू आ रही होगी वो मैंने चेक नहीं किया, डी नेगेटिव आना चाहिए। हाँ। तो आपका जो ग्राफ आएगा, ठीक है, अगर अच्छा मैं ग्राफ तो ड्रॉ फिर करूँ वो तो ग्राफ पैराबोला अपवर्ड आएगा, पैराग्राफ होगा इसका एक्स ग्राफ आएगा एक्सिस के ऊपर। बराबर। एक्स एक्सिस मतलब m मतलब m एक्सिस बोल रहा हूँ अभी, तो m एक्सिस के ऊपर होगा ग्राफ, हाँ सर। ठीक है ओके। इसका मतलब जो वैल्यू है y की वो हमेशा पॉजिटिव होगी, यस। और y बेसिकली क्या है, 3m स्क्वायर प्लस 2m प्लस 3। इसका मतलब m की कोई भी वैल्यू आप रहने दो, 3m स्क्वायर प्लस 2m प्लस 3 हमेशा पॉजिटिव होगा। ध्यान में आ रहा है? हाँ फिर ठीक है, m की कोई भी वैल्यू रहने दो, जो y है मतलब 3m स्क्वायर प्लस 2m प्लस 3 हमेशा पॉजिटिव होगा, हाँ। ठीक है। इसका मतलब, और हमें वही चाहिए ना, पॉजिटिव ही चाहिए। इसका मतलब यहाँ से आंसर क्या आ गया, m बिलोंग्स टू r। तो m की कोई भी वैल्यू रहने दो, 3m स्क्वायर प्लस 2m प्लस 3 हमेशा कैसा रहेगा, ग्रेटर देन 0 रहेगा। अच्छा मतलब ऐसा। तो ओके। क्लियर हुआ कंसेप्ट? हाँ सर क्लियर हो। मेरे को ओके सर ठीक है। और एक क्वेश्चन में डाउट था 114 में। 114 वो भी देख लेते हैं। तो गाइस दिस वाज क्वेश्चन नंबर 112। आई होप तो सभी को क्लियर हो गया होगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 114, तो 114 चेक करो सभी। ओके जस्ट अ सेकंड, मैं भी वो क्वेश्चन देख लेता हूँ। तो ये था 112, हाँ ओके सॉरी, ठीक है। हाँ तो 112 का तो आंसर आ गया हमारा। अब नेक्स्ट हम चेक करते हैं क्वेश्चन नंबर 114। तो आपको गिवन है द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ओके, to the circle making intercept 2 and 2b units on the coordinate axis. Okay. The equation of the tangent at point. Okay.
तो क्वेश्चन नंबर जो 114 है शिवम, आपने कहाँ हाँ तक सर, ट्राई किया? मैंने सर पहले मिड पॉइंट निकाला, उसका ए कमा बी आया, उसका मिड पॉइंट निकालने के बाद फिर टेंजेंट जो आया, मतलब बस ये सोच रहा था कि ये क्या है, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आप। डिस्टेंस फार्मूला लगाने का सोचा था, फिर डिस्टेंस फार्मूला लगाया तो x माइनस ए द होल स्क्वायर प्लस y माइनस देखो बी कोई द दिक्कत होल नहीं, देखो देखो स्क्वायर इज यहाँ पे इक्वल सॉल्व टू कर लेते आर हैं। स्क्वायर। यहाँ पे आप ध्यान दो, उन्होंने क्या बोला है, देखो सर्कल 0,0 से पास कर रहा है, ये ध्यान में आ रहा है क्या? यस सर। ठीक है। और सर्कल का एक्स इंटरसेप्ट है 2a और y इंटरसेप्ट है 2b। फिलहाल a और b को पॉजिटिव मानो डायग्राम ड्रॉ करने के लिए, वैसे a और b कुछ भी हो सकता, मतलब हाँ सर, मुझे पता है, वही तो। एक्स इंटरसेप्ट 2a दे रखा है ना, तो ऑब्वियसली a पॉजिटिव है। बट आपका सर्कल जो है वो 4 सर्कल हो सकते हैं, मतलब इस साइड फर्स्ट कॉर्नर, मतलब ऐसा भी सर्कल हो सकता है। हाँ ऐसा ही है, ऐसा ही बनाया मैंने, मतलब। ओके ठीक है, ऐसा बना देना। वैसे अलग अलग सर्कल भी आ सकते हैं, बट ठीक है, अब इसको हम नीचे सॉल्व करते हैं। अब देखो कैसे सॉल्व करेंगे। सर्कल आपका पास कर रहा है ओरिजिन एक से, टेंजेंट है। पॉइंट हो गया आपका 0,0 यस सर। और ये लेंथ है 2a। ठीक है, तो ये 2a पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, 2a, 2a 0, 0 और 0 2b। 0,2b। करेक्ट, ये आ गया 0,2b। इस तो a सर्कल, अच्छा b। ये लाइन क्या डायमीटर हो जाएगा सर्कल का? यस सर, a b होगा ना फिर सेंटर। करेक्ट। तो सेंटर के जो कोऑर्डिनेट्स है, सेंटर के जो कोऑर्डिनेट्स है वो क्या हो गए, a, b हो गए। अब ध्यान रखना, फिलहाल जो है मैं सर्कल, मतलब एक ही सर्कल मैंने ड्रॉ किया, अलग अलग सर्कल हो सकते हैं। ये ध्यान में आ रहा है क्या आपके? अलग अलग हो सकते हैं मतलब? ठीक है, और पहले ये हमारे सर्कल के सॉल्व कर लेते हैं, और फिर क्योंकि सिंगल करेक्ट है तो ऑप्शन में अगर नहीं होगा, वैसे मैं बता ही दूंगा और भी सर्कल कौन से होते हैं, पहले इसके लिए सॉल्व कर लेते हैं। ओके। तो सेंटर सेंटर a, b आ गया आपके सर्कल का। ठीक है, अब हमें क्या करना है, टेंजेंट लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है, जो ओरिजिन, मतलब बेसिकली हमें ओरिजिन पे एक लाइन टेंजेंट है, इसका इक्वेशन फाइंड करना है। तो एक तरीका हम ये यूज कर सकते हैं क्या, ये लाइन पे एक पॉइंट तो हमें पता है 0,0। अब क्योंकि ये लाइन टेंजेंट है, तो सेंटर से जब आप इस पॉइंट परपेंडिकुलर। को ज्वाइन करोगे, बेसिकली ये एंगल 90 डिग्री आ जाएगा। यस सर। तो हम क्या करेंगे, इसका, इस लाइन का स्लोप फाइंड कर लेंगे, उससे इस लाइन का स्लोप भी आ जाएगा क्योंकि दोनों लाइन परपेंडिकुलर है। हाँ। तो मान लो स्लोप ऑफ टेंजेंट है m, ये लाइन का स्लोप कितना आ रहा है, तो y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1, मतलब b बाई a आ गया स्लोप। और क्योंकि दोनों लाइन परपेंडिकुलर, स्लोप -1 होगा। तो क्या हमारे टेंजेंट का स्लोप -a बाई b आ गया? ये क्लियर हो रहा है क्या? हाँ सर, इधर तक, इधर और तक तो हमारा आते जो टेंजेंट है वो 0,0 से पास हो रहा है। तो बेसिकली हाँ। पॉइंट और स्लोप, ये दोनों चीजों का यूज करके क्या हम टेंजेंट का इक्वेशन ऐसा लिख सकते हैं, y माइनस y1 इक्वल टू m टाइम x माइनस x1। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, y इक्वल्स टू माइनस a बाई बी एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, बी वाई इक्वल टू माइनस ए एक्स। तो यहाँ से क्या आ गया, ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू 0। ये आपका इक्वेशन है। क्लियर हुआ? x प्लस by इज इक्वल टू 0। प्लस बी वाई इक्वल टू 0, ये ध्यान में आ रहा है क्या? एक सेकंड सर, आंसर जो है ना, आंसर ऑप्शन, हाँ ठीक है ठीक है, फिलहाल वो जाने x दो, मुझे ये माइनस बताओ, by। एक मिनट क्वेश्चन, एक मिनट रुको। ये आपको क्लियर हुआ क्या, इतना बताओ कि यहाँ से हाँ, ये इतना क्लियर हुआ सर। चलेगा। ठीक है, अब देखो मैं आपको क्या बोल रहा था, सर्कल्स काफी सारे आ सकते हैं, वो कैसे आ सकते हैं आप यहाँ पे समझो। ठीक है, मान लो कि अब मैं क्या कुछ वैल्यूज दे रहा हूँ जिससे क्लियर हो जाएगा। मान लो आपका, अच्छा सर्कल ओरिजिन से पास कर रहा है, ये तो दिया ही है। एक्स इंटरसेप्ट 2a दिया है, फिलहाल मैं a की वैल्यू 3 ले लेता हूँ। तो मान लो आपका एक्स इंटरसेप्ट जो है वो दे रखा है 6, और वाई इंटरसेप्ट जो है वो दे रखा है 8। ठीक है, यस। हाँ तो मैंने मतलब a की वैल्यू 3 ले ली और b की वैल्यू 4 ले ली। ओके, यहाँ तक क्लियर? यस सर। अब सर्कल्स कैसे कैसे आ सकते हैं देखो। सर्कल आप ये मान सकते हो कि नहीं, क्या वो पॉजिटिव एक्स को और पॉजिटिव वाई को कट कर रहा है, तो सर्कल यहाँ पे आ जाएगा ओके। और ये पॉइंट हो जाएगा, ये तो ओरिजिन है, ये पॉइंट हो जाएगा आपका 6, कितना, 0 6,0 करेक्ट, और ये पॉइंट क्या हो 0,8। जाएगा 0,8। ओके ठीक है, वेरी गुड। क्या सर्कल यहाँ पे भी कट कर सकता है? नेगेटिव, सॉरी यार डायग्राम थोड़ा ये हो गया, फिर नेगेटिव सर एक्स, -6 होगा फिर ना, x इंटरसेप्ट। हाँ कोऑर्डिनेट -6 होगा, ये बात सही है। देखो ये कोऑर्डिनेट हो जाएगा आपका -6,0, लेकिन ये पॉसिबिलिटी है या नहीं?
हाँ मतलब लेंथ तो सेम ही रहेगी, लेंथ को तो नेगेटिव लेंथ तो सेम ही पॉजिटिव नहीं रहेगा, रहते। अच्छा ओके एक और ओके। सर्कल आ जाएगा, एक और सर्कल आ जाएगा जो नेगेटिव एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, मतलब लेंथ 6, और नेगेटिव वाई एक्सिस को कट कर रहा है लेंथ 8। हाँ और एक और सर्कल हो सकता है जो पॉजिटिव एक्स को कट कर रहा है और नेगेटिव वाई को कट कर रहा है। हाँ सर, समझ गया। ठीक है, तो तो पर चार इतने सर्कल सर, के लिए इतने बेसिकली सारे आपके, पॉसिबिलिटीज, तो फिर हम हाँ इतने तो सारे चार इक्वेशन टेंजेंट, निकालेंगे। मतलब 4 सर्कल है तो 4 टेंजेंट की पॉसिबिलिटीज आपकी आ सकती है। क्लियर हुआ? यस सर, पर मतलब ऑप्शन में ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू 0 है, पर आंसर मुझे ax पता है माइनस इसमें बी क्या, हाँ वाई नहीं नहीं, दिया है। मुझे पता है इसका करेक्शन आया है इसमें, नहीं क्या ऑप्शन में वो जो आंसर दिया है वो इनकरेक्ट नहीं, मतलब ये सिंगल करेक्ट है ना, तो उन्होंने एक ही ऑप्शन आंसर दिया। अच्छा तो मतलब आंसर एक से ज्यादा है, वो ध्यान में आ रहा है क्या एक से आपके? ज्यादा है। अच्छा मतलब ओके, मतलब मेरे को वही मतलब डाउट आ रहा है कि मेरे को एक ही आंसर आया और बाकी का मतलब सर्कल ड्रॉ करने को मतलब पता ही नहीं, इतना याद नहीं है कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, क्लिक। बट अभी क्लियर हुआ आपको? ओके, तो मतलब हम एग्जाम में सारे 4 टेंजेंट चेक करेंगे और फिर हाँ तो लेकिन आपको एक आइडिया लग जाएगा एक बार बेसिकली आपने क्या दो ही फाइंड, बेसिकली दो ही टेंजेंट चेक करने हैं ना, सारे करने देखो के नहीं लिए नहीं नहीं, मतलब हमें कौन सा पता कौन से 2 सर्कल उन्होंने यूज किए, तो आप देखो क्विकली आप कैसे मतलब सॉल्व कर सकते हो, ये मैं ये बताता हूँ। ये अगर आपने सर्कल लिया तो आपको ध्यान में आ जाएगा इसका सेंटर तो क्या आएगा, a बी आ जाएगा, है ना? अगर यस आपने सर, ये सर सर्कल लिया समझ गया। तो इसका, हाँ तो इसका सेंटर सर आ ये जाएगा देखो आपका माइनस a बी। मतलब ये देखो, जो अभी अभी पहला स्लोप जो निकाला हमने सेंटर और a कॉमा b का, वो दूसरे सर्कल के लिए टेंजेंट होगा, वो दूसरे सर्कल के लिए टेंजेंट होगा वो लाइन, तो आपका राइट, जो, परपेंडिकुलर। देखो मैंने क्या, हाँ तो देखो ये एक मिनट रुको, मैं एक्चुअली आपकी बात सुन नहीं पाया, पहले ये वाली बात सुन लो फिर आपका जो पॉइंट में देख लेता हूँ क्या है। तो अगर ये सर्कल हुआ तो सेंटर a बी, ये सर्कल हुआ तो सेंटर क्या आ जाएगा, माइनस a बी। ये सर्कल हुआ तो सेंटर क्या आ जाएगा, माइनस a माइनस बी। और ये सर्कल हुआ तो सेंटर क्या आ जाएगा, a बी। यहाँ पे ध्यान में आ रहा है? ठीक है, हाँ a या नहीं? कॉमा माइनस b ना। माइनस बी, सॉरी माइनस बी नहीं लिखा यहाँ पे, हाँ माइनस बी, ठीक है। अच्छा तो अगर आप ये क्या एक ही सर्कल का इक्वेशन फाइंड करने जाओगे ना, वैसे रेडियस तो क्या आ जाएगा, मतलब ये डिस्टेंस आपका रेडियस हो गया बेसिकली ओरिजिन से, तो रेडियस क्या, तो यहाँ पे अगर चेक करें हम सेंटर रेडियस फॉर्म से इक्वेशन, या ऐसा भी लिख सकते हैं सिंपल, इक्वेशन क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ओरिजिन से पास कर रहा है तो सी तो जीरो आ जाएगा, मतलब कांस्टेंट टर्म। तो इक्वेशन क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ax माइनस 2by इक्वल टू 0। ये सर्कल का इक्वेशन आ जाएगा फर्स्ट केस में, ये ध्यान में आया? यस सर। ठीक है, तो बेसिकली माइनस माइनस प्लस माइनस, मतलब जब 4 कॉम्बिनेशन आप लोगे तो ये 4 सर्कल के इक्वेशन आ जाएंगे। ये क्लियर हो रहा है? हाँ सर, क्लियर है। ठीक है, ओके। अच्छा अब मैं आपको बोल रहा था 4 इक्वेशन आ जाएंगे टेंजेंट के, बट 4 इक्वेशन नहीं आएंगे, वो वो ही अभी आएंगे, हम चेक करते हैं। हाँ वो आने तो, वाला है ना सर, मैं समझ गया सर, दो हाँ कैसे आएंगे। करेक्ट ये करेक्ट जो करेक्ट, माई सेकेंड फर्स्ट क्वाड्रेंट से थर्ड क्वाड्रेंट ज्वाइन करेंगे, और सेकेंड क्वाड्रेंट का से फोर्थ क्वाड्रेंट के जो सेंटर है उसको ज्वाइन करेंगे, तो वो टेंजेंट मिल जाएंगे हमको। तो यहाँ पे एक मिनट, ये इक्वेशन आ गया, ये तो क्लियर हुआ यस सर्कल सर। का। ठीक है, अब मैं कौन सा मेथड यूज कर लेता हूँ, अब हमें टेंजेंट किस पे फाइंड करना है, 0,0 पे टेंजेंट फाइंड करना है। सॉरी पहले वो एक तो गलती मेरी होगी, मैंने 4 सर्कल के 4 टेंजेंट बोल दिया, बट ठीक है यहाँ पे देखते हैं कितने टेंजेंट आ रहे हैं। ठीक है, 4 नहीं आएंगे, वो आपको दिख भी रहा है अभी से फिलहाल। ठीक है, तो 0,0 पे नहीं, क्या इस सर्कल पे हमें टेंजेंट चाहिए, तो उसका इक्वेशन क्या होता है, t इक्वल टू 0। तो इक्वेशन क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर को किससे रिप्लेस करेंगे, x1, तो x1 तो कितना है 0 है। वाई स्क्वायर को किससे रिप्लेस करेंगे, y1 तो 0 है। x को किससे रिप्लेस करते हैं, x प्लस x1/2, तो क्या आ जाएगा, प्लस माइनस वो 2a इंटू एक्स प्लस 0/2 आ जाएगा, प्लस प्लस माइनस 2b y प्लस 0/2 आ जाएगा इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक है, ये 2 से ये 2 कट हो जाएगा, ये 2 से ये 2 कट हो जाएगा। तो जब हम सॉल्व करेंगे तो बेसिकली कितना आ जाएगा आपका, प्लस माइनस ए माइनस। एक्स प्लस माइनस बी वाई इक्वल टू 0। तो दोनों साइन अगर प्लस लोगे तो इक्वेशन आ जाएगा ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू 0। दोनों साइन माइनस लोगे तो भी इक्वेशन यही आ जाएगा। फिर एक प्लस एक माइनस लोगे तो इक्वेशन आ जाएगा ए एक्स माइनस बी वाई इक्वल टू 0। और एक माइनस एक प्लस लोगे तो इक्वेशन भी वापस सेम ही आ जाएगा। तो 2 इक्वेशन आ रहे हैं आपके, ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू 0 और ए एक्स माइनस बी वाई इक्वल टू 0। ये क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है। अच्छा अब आप कुछ बोलना चाहते हो, आप बोलो, मैं तब नहीं, क्या एक्चुअली क्वेश्चन में था तो मैं बराबर सुन नहीं पा रहा था।
अब आप बोलो हाँ, क्या मतलब बोल। मैंने विजुअली अभी आपने जब सेकेंड सर्कल बनाया ना, तो मेरे को एक नोटिस हुआ कि टेंजेंट तो हर एक टेंजेंट एक दूसरे से परपेंडिकुलर होगा ना। तो मतलब जो फर्स्ट क्वाड्रेंट का जो सेंटर है और फिर थर्ड क्वाड्रेंट का जो सेंटर है, वो टेंजेंट होगा सेकेंड सर्कल के लिए नहीं, और एक मिनट फोर्थ रुको, एक सर्कल मिनट के लिए। रुको, आप बोल रहे हो ये दो टेंजेंट परपेंडिकुलर है, ऐसा बोल रहे हो क्या? हाँ, परपेंडिकुलर नहीं है। परपेंडिकुलर नहीं है, वो तो डायग्राम, मतलब डायग्राम जैसे मैंने ड्रॉ किया उसमें ऐसा लग रहा होगा ए और बी की वैल्यू सेम है, अगर ए और बी की वैल्यू सेम होती तो परपेंडिकुलर हो जाता। अच्छा, ठीक है, यहाँ पे आप देख लो इसका स्लोप कितना है, -a/b पहले का, और दूसरे का स्लोप कितना आ रहा है, a/b। मैं भी हाँ, तो समझ गया। परपेंडिकुलर नहीं है। हाँ, ए और बी अगर परपेंडिकुलर नहीं। इक्वल हो जाए, ए और बी अगर इक्वल हो जाए तो परपेंडिकुलर हो जाए। अच्छा, ओके सर, समझ गया, ठीक थैंक है, यू। ओके, कूल, ठीक है। तो गाइस दिस वाज क्वेश्चन नंबर 114। आई होप तो सभी को क्लियर हो गया होगा। ठीक है, हाँ ठीक है, ये यहाँ पे देख लो, ये देख लो, अब ये चेक कर लो। वन वन फोर क्वेश्चन एक बार चेक कर लो गाइस, फिर से कोई डाउट आ रहा है तो बोल देना। ओके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 112, ठीक है, ये चेक कर लो, क्वेश्चन नंबर 112। क्वेश्चन नंबर 112। ठीक है, ओके गाइस, एनी डाउट अप टू क्वेश्चन नंबर 114? यस, अनम्यूट कर लो। यस सर। कौन से क्वेश्चन में डाउट है? यस, सर 113। 113 में डाउट है, ओके। 113 रीड करो, देखो हमने इस टाइप का क्वेश्चन एक सॉल्व किया है, शायद अब हो जाए सॉल्व आपसे, चेक करो। हो जाएगा सॉल्व या नहीं? सर थोड़ा हिंट देखिए बता। ठीक है, ओके। एक्स स्क्वायर, अब थोड़ा क्या पूरे सॉल्व कर लेते। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -4x -6y +7 = 0। ये एक सर्कल है, मान लो कुछ इस टाइप का सर्कल आ गया आपका। ठीक है, ये सर्कल है। अब एक लाइन है y = 1, तो ये मैं लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, मान लो ये लाइन आ गई आपकी y = 1। ठीक है, ये लाइन है y = 1। ये सर्कल को दो पॉइंट पे कट कर रही है, एक पॉइंट को a बोल देते, एक पॉइंट को b बोल देते। ये पॉइंट a हो गया, ये पॉइंट b हो गया। अब हमें क्या करना है, पॉइंट ए का जो एक्स कोऑर्डिनेट है और पॉइंट बी का जो एक्स कोऑर्डिनेट है, उसका ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करना है, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है, कैसे ट्राई करें बताओ। अच्छा, मुझे ए और बी के, अच्छा ये मानते हो क्या वैसे, वो वाई कोऑर्डिनेट, ए का एक्स कोऑर्डिनेट x1 मान लेता हूँ, वाई कोऑर्डिनेट तो y1 ही होगा क्योंकि वो इस लाइन पे लाया करता है, हाँ। और बी का एक्स कोऑर्डिनेट में x2 बोले तो y कोऑर्डिनेट 1 हो गया। 1। ये तो ठीक है। यस सर। अच्छा, अब हमें इस पॉइंट के एक्स कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, तो बेसिकली क्या करते हैं, ये कर्व, मतलब ये सर्कल की इक्वेशन को और ये लाइन की इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं। यस सर। यहाँ पे अरिथमेटिक मीन वाला जो क्वेश्चन था उसमें भी तो सेम ही चीज किए थे ना, ये हाँ सर्कल का सर। इक्वेशन और ये लाइन का इक्वेशन उसको साइमल्टेनियसली सॉल्व किया था। हाँ ठीक है, सर। तो यहाँ पे भी लाइन और लाइन का इक्वेशन, सर्कल का इक्वेशन साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, y की जगह में 1 रख देता y हूँ, के तो सबसे y = 1 जब रखोगे तो कितना आ जाएगा, x² + 1 +1 -4x माइनस -6 + 7 = 0, है ना। तो कितना आ गया यस वो, सर। x² x² -4x -4x कितना आ गया, -5 + 7 क्या +2। बात, +2। ठीक है, ओके।
तो +2 इक्वल टू 0 ये आ गया। अब इसके जो रूट्स होंगे, क्या इसके रूट्स x1 और x2 रहने वाले? यस सर। ठीक है, हमें क्या बोला है, x1 और x2 का ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करना है, मतलब बेसिकली हमें फाइंड क्या करना है, रूट x1 इंटू x2 ये फाइंड करना है। ये क्लियर है? यस सर। कैसे फाइंड करें बताओ? सर x1 और x2 की वैल्यू निकाल। क्यों निकालेंगे x1 और x2 की वैल्यू? प्रोडक्ट ऑफ रूट नहीं यूज कर सकते क्या सीधा यहाँ से? हाँ, प्रोडक्ट ऑफ रूट। और इक्वेशन इतना आसान भी नहीं है सॉल्व करना, शायद आपको जनरल फॉर्मूला यूज करना पड़े, है कि नहीं? यस सर। तो सिंपल क्या करो, प्रोडक्ट ऑफ रूट निकाल लो ना। क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ रूट, बताओ कितना आ जाएगा यहाँ पे c प्रोडक्ट by ऑफ a रूट? 2। c बाय ए। तो c बाय ए मतलब कितना, 2 आ गया। यस सर। बस यहाँ पे 2 रख दो, आपका आंसर आ गया, √2। √2। यस सर। खत्म, क्लियर? यस सर। ओके कूल। So guys, this was question number 113. चेक कर लो if you have any doubt up to question number 114. ओके वेरी गुड, ठीक है। अब नेक्स्ट जो सेट है गाइस क्वेश्चन का, दैट इज फ्रॉम 127 टू 134। नेक्स्ट जो सेट है क्वेश्चंस का वो है 127 से 134। तो चेक करो गाइस, ये सेट में कोई डाउट है आपको तो? Any doubt in this set guys? Any doubt up to question number 134? No doubt, okay very good. अब नेक्स्ट जो सेट दिया है आपको वो है क्वेश्चन नंबर 140 से 169। ये एक सेट दे रखा है, ठीक है। तो हमने क्या ठीक है ओके 145 तक चेक करो गाइस, कोई डाउट आ रहा है तो। एनी डाउट अप टू क्वेश्चन नंबर 145? हम ट्राई करेंगे 169 तक रीच करने का इफ टाइम परमिट, है तो जितना हो सकता है उतना हम सॉल्व कर लेते हैं। गाइस एनी डाउट अप टू क्वेश्चन नंबर 145? गुड। एनी डाउट अप टू क्वेश्चन नंबर 150? गुड। एनी डाउट अप टू क्वेश्चन नंबर 155? अरे श्रेय इतना लेट कैसे, चलो कोई दिक्कत नहीं है। श्रेय कैन यू रेज योर हैंड? गाइस क्वेश्चन नंबर 145 चेक करो सभी, अनम्यूट कर लो श्रेय। यस सर। ओके तो जस्ट अ सेकंड मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 145 में एक सर्कल का इक्वेशन आपको गिवन है, और सर्कल का इक्वेशन है x² + y² इक्वल टू a²। आपको एक लाइन का इक्वेशन गिवन है, वो लाइन का इक्वेशन है x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू p। ये लाइन का इक्वेशन है। बोला है अगर ये लाइन टेंजेंट है सर्कल को तो 4 ऑप्शंस गिवन है, मतलब बेसिकली आपको बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। क्वेश्चन क्लियर श्रेय? हाँ सर। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर है ना? ओके तो कैसे आपने ट्राई किया, ये सर्कल है, मान लो ये लाइन टेंजेंट है और हमें ए पी या अल्फा इनके बीच में कुछ रिलेशनशिप फाइंड करना है, तो क्या कंसेप्ट हम यूज कर सकते हैं? अगर एक लाइन टेंजेंट है कोई सर्कल को तो क्या कंसेप्ट यूज करें? सर मैंने पहले डायग्राम ड्रॉ करने की ट्राई की सर्कल का। ठीक है, वैसे नहीं क्या देखो कुछ तरीके हैं, मतलब कुछ जैसे वैसे डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन से भी आप कुछ चीज बोल सकते हो, बट ठीक है यहाँ पे मैं फिलहाल क्या करता हूँ सिंपल एक, अगर कोई लाइन सर्कल को टेंजेंट है तो क्या उस लाइन का सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस रेडियस के इक्वल होगा? हाँ सर। ठीक है ओके। तो ये लाइन का अपन क्या करते हैं, सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस देख लेते हैं। तो सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या है 0,0 और रेडियस कितना है ए। वैसे हमने मॉड ए बोलना चाहिए बट ठीक है अभी के लिए नहीं क्या ए लिख देता हूँ यहाँ पे।
ठीक है, तो रेडियस आ गया आपका ए। ठीक है, मॉड ए की लिखना चाहिए, वो क्लियर है ना, मतलब ए स्क्वायर पॉजिटिव है तो उसका रूट बेसिकली आपका रेडियस है, तो ए स्क्वायर का रूट क्या होता है, मॉड ए होता है। ठीक है, हाँ ऐसा लिख दो क्या अभी के लिए, चलो ठीक है। अब सेंटर से इस लाइन का पर, अच्छा एक काम करता हूँ, पी, वो पी वाले टर्म को लेफ्ट साइड लेके आ गया तो माइनस क्या आ जाएगा, माइनस पी इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक है, अब सेंटर से मतलब 0,0 से इस लाइन का डिस्टेंस देख लेते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो क्या आ जाएगा, पी मॉड बाय ऑफ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। हाँ तो मॉड ऑफ क्या आएगा, 0 + 0 माइनस पी बाय बाय 1। हाँ मतलब करेक्ट 1 आ जाएगा, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल टू क्या, रेडियस, तो रेडियस तो कितना है आपका, ए मॉड है। मॉड है। तो अगर आप चेक करोगे ऐसा आ रहा है क्या, मॉड पी इक्वल टू मॉड ए, हाँ स्क्वायरिंग बोथ द साइड, पी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर आ गया, हाँ यही आपको ऑप्शन दे रखा है। ओके क्लियर हुआ श्रेय? हाँ। ओके ठीक तो है। डायरेक्टली p इक्वल्स टू a नहीं लिख सकते। नहीं अब वो, अब क्या है कि ए पॉजिटिव है या नेगेटिव है हमें पता नहीं ना। सर पर रेडियस तो लेंथ होती है तो वो नहीं नहीं पॉजिटिव ही नहीं होगा। देखो, नहीं 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 रेडियस, अच्छा देखो रेडियस आपका मॉड ए है, रेडियस आपका ए नहीं बोल रहा हूँ ना मैं। देखो फॉर एग्जांपल अगर मैं ए की वैल्यू बोल दूं -2 ऐसा मान के चलो, और ये तो ये इक्वेशन जो है वो क्या हो जाएगा, x² + y² इक्वल टू -2 का स्क्वायर, मतलब x² + y² इक्वल टू 4 हो गया, राइट। हेलो, हाँ सर। ठीक है, तो इस केस में जो रेडियस है, रेडियस आपका कितना आ गया, 2 आ गया। हाँ सर। तो 2 अगर आप चेक करोगे 2 ए तो नहीं है ना, 2 क्या है, -a है, तो रेडियस एक्चुअली -a आया इस केस में। सर प्रैक्टिकली आप बोल ही नहीं सकते कि सर्कल का रेडियस -2 है। क्या बोल रहे हो, सर्कल का रेडियस, सर हम बोल ही नहीं सकते ऐसा कि नहीं नहीं मैं सर्कल रेडियस का रेडियस -2 का बोल रहा हूँ, -2 है। रेडियस तो मैं 2 ही बोल रहा हूँ ना। देखो मैंने रेडियस -2 बोला ही नहीं, मैं रेडियस तो 2 ही बोल रहा हूँ, लेकिन ए के टर्म्स में क्योंकि ए -2 है तो रेडियस को ए नहीं लिखेंगे ना, -a लिखेंगे हम। ओके देखो रेडियस बेसिकली किसी का, देखो क्या होता है आपका इक्वेशन, जो सर्कल का इक्वेशन दे रखा है किस फॉर्म में दे रखा है, x² + y² इक्वल टू a², ये फॉर्म में दे रखा है। अब आपको पता है यहाँ पे जो चीज लिखी होती है वो होता है आपका रेडियस का स्क्वायर, राइट। हाँ तो सर। रेडियस बेसिकली, तो रेडियस जो है दैट विल बी बेसिकली √a²। हाँ तो √a² क्या आता है, ए थोड़ी ना आता है, वो तो मॉड ए आता है मॉड ना। है। हाँ हाँ करेक्ट, इसलिए मॉड ए लिखा मैंने यहाँ पे। और वैसे भी ऑप्शन में अगर आप चेक करोगे, ऑप्शन में p² इक्वल टू a² जो है, हाँ मैंने बोला ना एक्चुअली कोई तो भी चैट पर, मैंने बोला ना डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन से भी आप नहीं क्या यहाँ पे बोल सकते हो अदरवाइज, जैसे मैं बोल रहा हूँ डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन से भी आप बोल सकते हो, बट p² इक्वल टू a² आंसर गिवन है ऑप्शन में, तो बाकी तो आपको दिख रहा है कि नहीं है आंसर, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, p² इक्वल टू a² आ जाएगा, राइट। क्लियर हुआ क्या? हाँ सर थैंक यू। ओके गुड। Guys, any doubt up to question number 155? ओके क्वेश्चन नंबर 133 में डाउट आ रहा है, शिवम अनम्यूट कर लो। यस सर, मेरे को क्वेश्चन पीछे समझा नहीं, कैसे मतलब पहुंच गए आंसर शिवम? नहीं है। हाँ 133 पे कैसे पहुंच गए एकदम? सर, मतलब मैं भूल गया, मतलब वो चलेगा, बाद कोई में दिक्कत देखा नहीं, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट पेज तो पे मैं था। क्वेश्चन लिख लेता हूँ जस्ट, तो 133 में आपको एक सर्कल दे रखा है, 2 से डिवाइड करके लिख देता हूँ सर्कल का इक्वेशन, तो क्या हाँ आ सर। जाएगा, x² + y² माइनस 3/2x इक्वल टू 0, ये आ जाएगा इक्वेशन। यस सर। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या बोला है, अच्छा विचार एट डिस्टेंस ऑफ 2, एक पॉइंट गिवन है, उस पॉइंट को मैं ए बोल लेता हूँ, उसके कोऑर्डिनेट से -2, 1। ठीक है, तो रफली यस अगर मैं डायग्राम ड्रॉ करूँ तो मान लो कुछ ऐसा आ जाएगा, ये आपका सर्कल हो गया, ठीक है। और ये पॉइंट अगर आप चेक करोगे, ये पॉइंट मुझे बताना इनसाइड द सर्कल आ रहा है, आउटसाइड द सर्कल आ रहा है? सर ये पॉइंट ना आउटसाइड द सर्कल, हाँ एक सेकंड,
सर वो -4 प्लस 8, आउटसाइड द सर्कल आ रहा है, आउटसाइड द सर्कल आ आउटसाइड रहा द सर्कल आ रहा है, चलो ठीक है, ये दे रखा है। अब आपको क्वेश्चन क्या पूछा है कि ये सर्कल पे, वैसे तो ये सर्कल पे इनफाइनाइट पॉइंट्स है ना, ये सर्कल पे इनफाइनाइट पॉइंट्स है। तो आपको बोला है ये सर्कल पे ऐसे मुझे कितने पॉइंट्स मिलेंगे जिसका डिस्टेंस पॉइंट ए से कितना होगा, 2 यूनिट्स होगा। 2 यूनिट्स। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है, क्या मेथड आपने सोचा या कैसे ट्राई किया आपने? मतलब मैंने वो जो मेथड है ना CP-R वो करने की सोची, हाँ। पर मेरे को वो आया नहीं। चलेगा, ठीक है, अपन देख लेते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले नहीं क्या, ये पॉइंट का मतलब पॉइंट ए का सर्कल से मिनिमम डिस्टेंस फाइंड कर लेता हूँ और मैक्सिमम डिस्टेंस फाइंड कर लेता हूँ कितना आ रहा है, दोनों फाइंड कर लेता हूँ। अभी थोड़ा सा अच्छे से कंसेप्ट की क्लैरिटी मिलनी चाहिए, ठीक है। तो मिनिमम डिस्टेंस तो कितना आ जाएगा, मिनिमम डिस्टेंस जो है वो आ जाएगा आपका CA-R, राइट। यस सर। और मैक्सिमम डिस्टेंस जो है वो आ जाएगा आपका CA+R, ठीक है। ओके, तो CA, अच्छा सेंटर, सेंटर क्या आ गया ये सर्कल का? सेंटर का 3,4 बाय 2,0, सॉरी 3,4, 3/4, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। 3/4, करेक्ट करेक्ट, ठीक है। तो सर्कल का जो सेंटर है वो आ गया आपका 3/4, 0। रेडियस कितना आ रहा है? रेडियस ना, रेडियस आएगा √3/2, नहीं √3/2, G² + F² - 3 का हाँ रूट, तो 3/4, 3/4, 3/4। ओके, तो 3/4 आ गया। तो ये सर्कल के बारे हम्म में इंफॉर्मेशन मिल गई हमें कि सेंटर इतना है, रेडियस इतना है, ठीक है, ये आ गया। चलो ठीक है, अब नहीं क्या, सी और ए के बीच में का डिस्टेंस बताओ फिर, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके। अगर सी और ए के बीच में, चलो यहाँ पे फाइंड कर लेते हैं, तो कितना आ जाएगा सी और ए के बीच में, तो √3/4 -(-2), मतलब 3/4 + 2, तो 3/4 + 2 का स्क्वायर प्लस 0 - 1 उसका स्क्वायर, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा, 8 + 3 11, तो 11/4 का स्क्वायर मतलब 121/16 प्लस 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, इसका रूट। तो बेसिकली कुछ ऐसा आ रहा है क्या, √137/4, हाँ सर, है ना, ठीक है। बराबर। तो अप्रोक्सीमेटली अभी के लिए अप्रोक्स वैल्यू निकाल रहा हूँ, 137 जो है वो 11 के स्क्वायर से ज्यादा होगा और 12 के स्क्वायर से स्मॉलर होगा। हाँ सर। तो वैल्यू 11 और 12 के बीच में आएगी, तो मैं ऐसा लिख देता हूँ कि CA की जो वैल्यू है वो 11/4 और 12/4 के बीच में होगी। मतलब CA की वैल्यू जो है, अब 11/4 मतलब कितना हो गया, 2.75, तो 2.75 और 3 के बीच में आएगी CA की वैल्यू, ये ठीक है। ओके, ठीक है। अच्छा, रेडियस है 3/4, 3/4 मतलब 0.75, ठीक है। तो अभी अपन अब CA-R कितना आएगा वो देख लो। अगर मैं 2.75 ले लूँ, वैसे 2.75 ले लूँ, तो मिनिमम डिस्टेंस कितना आएगा, 2.75 माइनस 0.75 आएगा। मतलब 2 आ जाएगा मिनिमम डिस्टेंस। लेकिन Yes, हमें sir. पता है 2.75 से तो ज्यादा ही रहेगा CA, तो क्या मिनिमम डिस्टेंस 2 से ज्यादा रहेगा? ये ध्यान में आया क्या? मतलब सर सम वापस। अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। चलो ठीक है, हमें ये मैक्सिमम डिस्टेंस जाने दो, इसमें आते ही नहीं, जाने दो। मिनिमम डिस्टेंस फाइंड करते, तो मिनिमम डिस्टेंस कितना है, CA-R। तो CA का तो रेंज मिल गया हमें 2.75 से 3। यस सर। अब मुझे फाइंड करना है CA-R, तो मैं क्या करता हूँ, हर एक साइड से R सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ। तो क्या आ जाएगा, देखो इक्वेशन, 2.75 - R लेस देन CA-R लेस देन 3 - R। तो R की वैल्यू तो कितनी है, 0.75, तो 2 लेस देन CA-R मतलब मिनिमम डिस्टेंस लेस देन 3 - 0.75 मतलब कितना आ गया, 2.5। ठीक है। तो ये पॉइंट का मिनिमम डिस्टेंस मतलब, अच्छा मिनिमम डिस्टेंस वाला पॉइंट अभी के लिए मैं बोल देता हूँ P, ठीक है। तो ये जो AP डिस्टेंस है वो 2 से ज्यादा है। तो जो भी पॉइंट होगा सर्कल पे उसका डिस्टेंस तो 2 से ज्यादा ही होगा पॉइंट A से, क्योंकि मिनिमम डिस्टेंस ही 2 से ज्यादा है। तो बचे हुए सभी पॉइंट्स का डिस्टेंस ऑब्वियसली 2 से ज्यादा ही होगा। हाँ, 2 से ज्यादा ही होगा। हाँ, इसका मतलब 2 डिस्टेंस पे सर्कल पे आपको कोई भी, मतलब बेसिकली सर्कल पे आपको कोई भी पॉइंट नहीं मिलेगा जिसका डिस्टेंस पॉइंट ए से 2 यूनिट्स का है।
इसके पॉइंट ऐसे 2 यूनिट्स के, हाँ मतलब कोई नहीं मिलेगा बराबर, सारे ग्रेटर मिनिमम देन डिस्टेंस, क्योंकि मिनिमम डिस्टेंस ही 2 से ज्यादा है ना, हाँ तो मिनिमम डिस्टेंस जब 2 से ज्यादा है तो और कोई पॉइंट मिलेगा ही कैसे जिसका डिस्टेंस 2 के इक्वल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएंगे 0 पॉइंट, आपका आंसर आ जाएगा कि लाइक नो सच पॉइंट इज पॉसिबल, नो सच पॉइंट इज पॉसिबल। मतलब 0 आ जाएगा, नंबर ऑफ पॉइंट पूछा उन्होंने तो आंसर क्या आ जाएगा 0। हाँ सर बराबर बराबर वही आंसर है। क्लियर हुआ ये? हाँ तो मिनिमम ही इतना है तो फिर आएगा तो ही बचे नहीं। हुए पॉइंट्स का तो 2 से ज्यादा, मिनिमम ही 2 से ज्यादा है, तो ऑब्वियस सी बात है बचे हुए पॉइंट जो सर्कल पे वो तो 2 से ज्यादा ही डिस्टेंस देंगे। यस सर, कोई हाँ, बाकी तो का आंसर, तो उन्होंने 2 पूछा है तो फिर वो तो कोई पॉइंट है ही नहीं ऐसा जिसका डिस्टेंस 2 होगा, तो खत्म, आपका 0 पॉइंट्स आर ऑन द सर्कल whose distance from point A is of 2 units। हाँ सर। सर मेरे को और एक डाउट है, क्वेश्चन 153 में 153 में डाउट है, ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 153 चेक करो। और भी जो डाउट्स आ रहे हैं, एक डाउट, हाँ 153 में यश को भी डाउट है और फिर एक 158 में डाउट आया है, तो हम क्या करते हैं, ये 2 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और आज के क्लास हम यहाँ पे एंड कर देंगे। ठीक है ओके गाइस, सर। तो 153 और 158 ये 2 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। और कुछ डाउट है आपको अप टू क्वेश्चन नंबर 160? सर मेरे को गाइस अप बाद टू में क्वेश्चन नंबर 160 और कोई 160 क्वेश्चन में डाउट है? मेरे को 160 में डाउट था, इसके बाद 160 में भी डाउट है, ठीक है, तो एक काम करते देख लेते हैं ये 3 क्वेश्चन अगर हुए तो टाइम, इफ टाइम परमिट्स, 153, 158 और 160। ठीक है, क्विकली ये 3 क्वेश्चंस देखते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 153 देख लेते हैं। श्रेय आप तो, शिवम आप तो अनम्यूट हो ना? यस सर। ओके, यस कैन यू रेज योर हैंड? ओके, आप भी अनम्यूट कर लो। ठीक है गाइस, क्वेश्चन नंबर 153 चेक करो सभी। सर मेरा डाउट था कि 150 मेरे को 2 आंसर आ रहे हैं उसमें और आंसर एक ही दिया है उनमें से, ओके ठीक है, मतलब देख एक बार लेते हैं। मोड पॉजिटिव लिया तो अलग आंसर आएगा, नेगेटिव लिया तो अलग आंसर आएगा। हाँ हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, 2 आंसर हो सकते हैं, देखते हैं एक मिनट। ओके सर। If the straight line y equal to mx plus c, okay, is tangent to the circle, then the value of c, okay, ठीक है। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 153 में आपको बोला है कि एक लाइन है y इक्वल टू mx प्लस c, ये लाइन एक सर्कल को टेंजेंट है। सर्कल का इक्वेशन आपको दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4y इक्वल टू 0। गाइस बाकी लोग म्यूट ही रहो, ठीक है। तो अब क्योंकि लाइन टेंजेंट है तो हम क्या कर लेते हैं, सेंटर से इस लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस इक्वल टू रेडियस कर देते हैं। सबसे पहले मैं लाइन का इक्वेशन प्रॉपर्ली लिख लेता हूँ, तो mx माइनस वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ये लाइन का इक्वेशन आ गया। ये सर्कल है, हेलो सॉरी कॉल आ गया था, बताओ। इसका सेंटर क्या आ जाएगा? 0,2 आएगा और रेडियस भी 2 आएगा उसका। रेडियस भी 2 आएगा, करेक्ट, गुड, ठीक है। हाँ सर, तो तो अब फिर हम आएगा कंसिडर कर 2 लेते हैं, इज इक्वल टू मॉड 2 माइनस सी अपॉन रूट 1 प्लस एम स्क्वायर, ऐसा आएगा। ठीक है। तो सी एम इक्वल्स टू आर, मान लीजिए कंसेप्ट यूज कर रहे हैं, तो 0,2 आपने पुट किया तो 0 माइनस 2 प्लस सी का मॉड बाय रूट ऑफ एम स्क्वायर प्लस माइनस 1 स्क्वायर, तो 1 आ गया इक्वल टू 2 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे मॉड बेसिकली मॉड ऑफ सी माइनस 2, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इक्वल टू आ गया ट्वाइस रूट एम स्क्वायर प्लस 1, यहाँ तक आ गया, ये ठीक है। हाँ ओके, आपको क्या बोला, फाइंड द वैल्यू ऑफ सी, ठीक है। तो अब क्या है कि मॉड, ठीक है, अब ओपन करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे लिख रहा हूँ, तो कुछ ऐसा आ गया, देखो गाइस, सी माइनस 2 का मॉड इक्वल टू ट्वाइस रूट ऑफ एम स्क्वायर प्लस 1 या 1 प्लस एम स्क्वायर, जो भी बोलना है, 1 प्लस एम स्क्वायर लिख देते हैं। तो हाँ, तो सी माइनस 2 क्या आ जाएगा आपका, प्लस माइनस ट्वाइस रूट 1 प्लस एम स्क्वायर, ये आ जाएगा, राइट? यस सर। ठीक है, तो सी क्या आ जाएगा, 2 प्लस माइनस 2 रूट 1 प्लस एम स्क्वायर, शायद 2 कॉमन लिया है ऑप्शन जो मैं देख रहा हूँ, तो 2 कॉमन ले लिया, तो 1 प्लस माइनस रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। 2 आंसर आ रहे हैं क्या, दोनों ऑप्शन में गिवन है? एक ही ऑप्शन दिया है सर, इसलिए पूछ रहा था हाँ मैं। तो बस एक करेक्ट, ही फिर सी, वो हाँ थर्ड वो ऑप्शन तो ऑप्शन ही है मतलब शायद पर, आंसर, है ना? हाँ पर रियल में 2 होने चाहिए ना, मतलब ऐसे मैं पूछ रहा हूँ, हाँ मतलब वो तो है, करेक्ट है लेकिन ना, 4 दो ऑप्शन, मोड पॉजिटिव और नेगेटिव। करेक्ट करेक्ट, मॉड सी आ रहा है तो 2 आंसर पॉसिबल है, लेकिन क्योंकि ऑप्शन में, क्योंकि देखो उनको सिंगल करेक्ट बनाना है ना, तो इसलिए उन्होंने एक ही दिया है यहाँ पे ऑप्शन में। ओके सर, क्वेश्चन 160 सर। अच्छा, ये तो क्लियर हुआ 153, यस आपको क्लियर हुआ?
यस सर क्लियर है। ओके कूल। अच्छा सबसे पहले नहीं क्या 158 देख लेते हैं क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 158 में श्रेय को डाउट आ रहा है। श्रेय कैन यू रेज योर हैंड? ओके श्रेय अनम्यूट कर लो। यस सर। ओके गाइस क्वेश्चन नंबर 158 चेक करो सभी। 158 में लाइन गिवन है और सर्कल को टेंजेंट है, तो लैम्डा की वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है श्रेय क्या डाउट आ गया इसमें? मतलब सर मैंने concept इसको में डाउट है वो या सॉल्व करके आंसर मैच नहीं कर रहा है? सर मैंने एक मिनट सर, मैंने क्या किया? कोई दिक्कत नहीं, सॉल्व कर लेते हैं। मैं सर्कल का इक्वेशन लिख देता हूँ। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, देख लेना सब सही दिख रहा हो गया, माइनस 4x माइनस 8y माइनस 5 इक्वल टू 0। ये सर्कल का इक्वेशन है। हाँ सर। सेंटर बताओ क्या आ गया सर्कल का? 2,4। 2,4 ठीक है। और रेडियस कितना आ रहा है? 5 सर। रेडियस 5 आ गया क्या रेडियस? 5 आ गया। हाँ ठीक है ओके ठीक है ये आ गया। अब लाइन के बारे में देख लेते हैं। ये तो सर्कल के बारे में इंफॉर्मेशन निकाल लिया। अब लाइन के बारे में, तो लाइन का इक्वेशन आपको दे रखा है 3x माइनस 4y इक्वल टू लैम्डा। तो मैं लाइन का इक्वेशन लिख देता हूँ 3x माइनस 4y माइनस लैम्डा इक्वल टू 0। तो ये इन्फॉर्मेशन है। अब आपको बोला है ये लाइन टेंजेंट है सर्कल को, तो अपन कंसेप्ट यूज कर लेते हैं कि सेंटर से जो लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा दैट शुड बी इक्वल टू रेडियस। हाँ ठीक है ओके। तो ये पॉइंट से इस लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना आ जाएगा? तो मॉड ऑफ 3 इंटू 2 माइनस 4 इंटू 4 माइनस लैम्डा माइनस लैम्डा बाय रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस माइनस 4 स्क्वायर इक्वल टू रेडियस मतलब 5। ठीक है तो ये कितना आ गया? ये तो 6 हो गया। 6 माइनस 16 कितना आ जाएगा? -10 माइनस लैम्डा। करेक्ट, माइनस नहीं 10 सॉरी। माइनस लैम्डा का मॉड, सही है ना? यही आ रहा है ना? हाँ हाँ अपॉन 5 इक्वल टू 5, ये आ गया। हाँ। ठीक है अब तो बेसिकली कुछ ऐसा आ गया कि मॉड ऑफ लैम्डा प्लस 10, 5 को इधर सेंड कर देता हूँ 25। ये स्टेप क्लियर है क्या बताओ? हाँ सर। ठीक है तो लैम्डा प्लस 10 बेसिकली क्या आ जाएगा? प्लस माइनस 25। हाँ एक बार प्लस साइन ले लेते हैं, एक बार माइनस साइन ले लेते हैं। तो अगर आपने 25 और प्लस साइन माइनस लिया 15। तो प्लस साइन लिया तो लैम्डा इक्वल टू कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा। हाँ और 15 और माइनस माइनस साइन लिया तो 35। लैम्डा इक्वल टू माइनस 35 आ जाएगा। हाँ कौन सा ऑप्शन आ रहा है? सेकंड ऑप्शन आ रहा है डी। क्या आंसर? हाँ ओके क्लियर हुआ ये क्वेश्चन? हाँ सर। आप कहाँ फंस गए थे? सर मैंने बीच में कोई तो रॉन्ग इक्वेशन ही लिख दिया। कोई दिक्कत नहीं, अभी कंसेप्ट तो क्लियर हो ना आपको, कंसेप्ट क्या यूज करना है? हाँ सर। ठीक है ओके। और सर 160 वाला। 160 वाला? यस ठीक सर है 160 वाला। 160 वाला वैसे टाइम तो बट ठीक है ओके 160 भी देख लेते हैं। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 160 चेक करो सभी। ओके so the point of contact of tangent to the circle which are inclined at an angle 30 degree to the x axis। ठीक है मुझे ये बताओ जो टेंजेंट है उसका स्लोप कितना है? सर 1/√3। 1/√3। 1/√3 चलो ठीक है। तो टेंजेंट मतलब बेसिकली मुझे सर्कल का इक्वेशन गिवन है और टेंजेंट का स्लोप गिवन है। तो स्लोप कितना है टेंजेंट का? 1/√3 ये गिवन है। और मुझे क्या बोला है उन्होंने, मतलब बेसिकली फाइंड क्या करना है अपने को? ये जो टेंजेंट है सर्कल को कौन से पॉइंट पे टच करते हैं ये पूछा है। क्वेश्चन क्लियर? यस सर। क्वेश्चन तो क्लियर सभी को? यस सर क्लियर। ओके अब देखो कोई एक पर्टिकुलर स्लोप के लिए ये मानते हो क्या, मान लो स्लोप अगर गिवन है तो सर्कल को 2 टेंजेंट आएंगे उस स्लोप के, एक ये वाला हाँ, सर। टेंजेंट ऐसे और एक पैरेलल ये वाला टेंजेंट आ जाए। ठीक है यस सर। ओके चलो ठीक है। अब सेंटर तो मुझे पता है। अब देखो एक पॉइंट मतलब मान लो एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है, ऑब्वियसली ये सेंटर है सी, ये तो 0,0 है। ठीक है और रेडियस 5 है, ये इतना मुझे पता है। तो पॉइंट ए और पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स कैसे फाइंड करें ये बताओ।
क्या मेथड यूज करें? सर वो स्लोप ठीक है, स्लोप देखो टेंजेंट एक फॉर्म से। स्लोप टेंजेंट फॉर्म से, तो उससे कर सकते हैं, या फिर क्योंकि ये सर्कल स्टैंडर्ड फॉर्म में दे रखा है तो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स का भी यूज कर सकते हैं, बट ठीक है आप स्लोप टेंजेंट फॉर्म से बोल रहे हो वैसा कर लेते हैं। तो टेंजेंट का स्लोप तो है आपका 1/√3, तो मैं क्या करता हूँ टेंजेंट का इक्वेशन ऐसा मान लेता हूँ y = mx + c, ठीक है। Yes, sir. ठीक है, और क्योंकि ये टेंजेंट है तो बेसिकली c की वैल्यू आपने पढ़ा होगा कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, तो c की वैल्यू क्या आ जाएगी प्लस माइनस मतलब R ये root मतलब 1 रेडियस plus में m. मान रहा हूँ या r, चलो ठीक है r√1 + m², यही आता है क्या कंडीशन? हाँ Yes, sir. सवाल आ गया था गाइस, हाँ यही कंडीशन होता है क्या? Yes, sir. यस सर। चलो ठीक है, ओके। तो इक्वेशन क्या आ गया y = 1/√3x प्लस माइनस r तो कितना है 5, 5 और रूट ऑफ क्या आ जाएगा रूट 4 हो जाएगा। 1/√3 का स्क्वायर मतलब 1/3 हो जाएगा, है ना। तो y = कितना आ गया आपका 1/√3x प्लस माइनस यहाँ पे तो हाँ वो कितना हो जाएगा √4/3 मतलब वो 2 मतलब रूट 4 बाई 10/√3 आ जाएगा, हाँ सर। है ना। तो सर्कल का इक्वेशन बेसिकली क्या आ गया √3y = x प्लस माइनस प्लस 10, माइनस 10। ठीक है। कोई भी एक इक्वेशन एज्यूम कर रहा हूँ अभी के लिए, तो अभी के लिए मान लो कि मैं नीचे +10 लेके इक्वेशन एज्यूम करता हूँ, तो एक टेंजेंट का इक्वेशन क्या आ गया √3y - x - 10 = 0। देखो गाइस दूसरे भी मेथड है सॉल्व करने के लिए और आसान भी हो सकते हैं, बट फिलहाल जो मेथड आपकी तरफ से आ रहा है उससे सॉल्व कर रहे हैं, बाकी मेथड अभी देखेंगे नहीं क्योंकि टाइम नहीं होता। तो यहाँ तक क्लियर हुआ कि आपने टेंजेंट का इक्वेशन निकाल लिया, यस सर। यस सर। ठीक है। मान लो ये इक्वेशन नहीं क्या ये वाले टेंजेंट का आ गया, अभी के लिए एज्यूम कर लो ये इक्वेशन ये वाले टेंजेंट का आ गया। अब ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमें फाइंड करना है, कैसे फाइंड करें? तो ये बोल सकते हैं कि जो सेंटर है उसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर ये लाइन पे, क्योंकि ये लाइन मतलब बेसिकली सेंटर ये सी भी परपेंडिकुलर होगा इसको, तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि पॉइंट भी फुट ऑफ परपेंडिकुलर है सी का यस सर। ऑन दैट गिवन लाइन, ठीक है। तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर का फॉर्मूला अगर आपको पता है तो आप यूज कर सकते हो, लेट द फुट ऑफ परपेंडिकुलर भी h, k। तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा आपका h - x1 by a = k - y1 by b = बेसिकली ax1 + by1 + c मतलब -10 आ जाएगा बाय a² + b², तो 4 आ जाएगा। ये क्लियर हो रहा है? यस सर। ओके ठीक है, तो यहाँ से मुझे बताओ फिर क्या आ रहा है आंसर। एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेना, सब सही लिखा है क्या, कुछ गलती तो नहीं हो रही? h - 5/2 आएगा और h - 5/2। 5 क्यों यूज कर रहे हो? सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या है 0,0 है ना। h बोल रहा हूँ मैं, h हाँ - 5/2 आएगा ना। अच्छा ओके, h की वैल्यू सॉरी सॉरी मैं सोच रहा हूँ आपने वहाँ पे, हाँ सॉरी सर मेरी गलती हो गई वो, ठीक है ओके। तो यहाँ पे एक बार हाँ चलो ठीक है आंसर फाइंड कर लेते हैं। 5/2 एंड 5√3/2। 5/2 एंड 5√3/2 ये आ रहा है, चलो ठीक है जो भी कैलकुलेशन आप देख लो। अच्छा कोई ऑप्शन, वैसे तो 2 आंसर आएंगे ये तो दिख रहा है, मतलब पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स हमें फाइंड करना है और पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना है। कोई कोऑर्डिनेट मैच कर रहा है क्या? नहीं सर। नहीं सर। मैच कर रहा है, नहीं सर, एक भी नहीं ओके ठीक है। एक बार फिर सर। से, सिर्फ -5/2 वो मैच। अच्छा आप बोल रहे हो एक्स कोऑर्डिनेट मैच कर रहा है वाई कोऑर्डिनेट मैच नहीं कर रहा है, नहीं कर हाँ सर। ठीक है ओके। एक बार चेक कर लेते हैं अपना कैलकुलेशन पूरा सही है क्या, और फिर ये सब पूरा देख लेते हैं। और ये क्वेश्चन ओके ठीक है, तो ये सर्कल एक बार मैं क्वेश्चन रीड कर लेता हूँ। पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल विच आर इंक्लाइंड एट एन एंगल, ठीक है। एक काम कर लेते हैं, इसके पहले नहीं क्या दूसरे तरीके से एक बार ट्राई कर लेते हैं, माइट भी उससे आंसर आ रहा है, ठीक है। तो गाइज मान लो ये आपके कोऑर्डिनेट एक्सिस है और ये आपका सर्कल है, ठीक है। और टेंजेंट अभी के लिए मैं एज्यूम कर लेता हूँ कि इस, वैसे मुझे पता है कि स्लोप पॉजिटिव है, बट फिलहाल मान लो ऐसा कुछ स्लोप है
और ये आपका टेंजेंट आ गया। इस पॉइंट का मैं ये एंगल थीटा, अच्छा इस पॉइंट के पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स बोल सकते हो क्या? वो r cos थीटा r sin थीटा आएंगे क्या पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट? यस सर। हाँ सर। तो क्या कोऑर्डिनेट्स में ऐसे बोल सकता हूँ क्या 5, क्योंकि अपनी r की वैल्यू 5 है, तो 5 cos थीटा 5 sin थीटा कोऑर्डिनेट्स आ गए। यस सर। हाँ ठीक है, ओके। फिर अच्छा पैरामेट्रिक फॉर्म में टेंजेंट का इक्वेशन आपने पढ़ा होगा क्या? टेंजेंट का इक्वेशन पैरामेट्रिक फॉर्म में ऐसा होता है x cos थीटा प्लस y sin थीटा इक्वल टू 5, ऐसा हो जाएगा क्या इक्वेशन? आपके सर्कल का इक्वेशन ये है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 5। तो क्या पैरामेट्रिक फॉर्म में टेंजेंट का इक्वेशन आपने पढ़ा होगा ना? पैरामेट्रिक फॉर्म में टेंजेंट का इक्वेशन, यस सर। तो ये इक्वेशन होगा क्या, ये बताओ टेंजेंट का। हेलो सर नहीं सर। नहीं होगा ये इक्वेशन? सर r cos थीटा एंड r sin थीटा है ना पैरामेट्रिक फॉर्म। अच्छा चलो ठीक है, आपके लिए लिख दे r cos थीटा। अरे ये तो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स हुए, मैं टेंजेंट का इक्वेशन पूछ रहा हूँ पैरामेट्रिक फॉर्म में। x cos थीटा प्लस y sin थीटा इक्वल टू r, हाँ सर। ये होता है cos थीटा। इक्वेशन। यस सर। यहाँ पे क्लियर है ना? हाँ सर। ठीक है, ओके। तो यहाँ से टेंजेंट का जो स्लोप है, ये टेंजेंट का इक्वेशन आ गया। टेंजेंट का स्लोप यहाँ से अगर मैं लिखूँ तो क्या आ जाएगा? माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x बाय कोएफिशिएंट ऑफ y, राइट? माइनस cos। है ना? तो ये कितना आ गया? माइनस कॉट थीटा आ गया। यस सर। और हमें तो स्लोप कितना गिवन है, मतलब वो बोल रखा है 1/√3। यस सर। ठीक है, वैसे नहीं क्या और ज्योमेट्री के तरीके से भी मैं बता सकता हूँ, वो भी मैं बताऊंगा, फिलहाल इस तरीके से कर रहे हैं। तो कॉट थीटा जो है, तो कॉट थीटा कितना आ जाएगा आपका? -1/√3 आ जाएगा। यस सर। ठीक है, अच्छा कॉट थीटा अगर -1/√3, टैन थीटा फाइंड करता हूँ क्योंकि टैन थीटा हमें आसान जाता है, तो टैन थीटा आ गया -√3। अब टैन थीटा आ रहा है नेगेटिव, तो थीटा कौन, मतलब थीटा बेसिकली, हाँ तो थीटा क्या होगा? या तो सेकंड क्वाड्रेंट में होगा या तो फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा, है ना? यस सर। तो थीटा या तो सेकंड क्वाड्रेंट में होगा या तो थीटा होगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। ठीक है, ये आपको ध्यान में आ गया। मुझे बेसिकली क्या चाहिए? मुझे पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स चाहिए, तो मुझे cos थीटा और sin थीटा की वैल्यू चाहिए। ओके, अब tan थीटा 1 मतलब √3 है, मतलब वो माइनस को अभी के लिए हटा दो। तो अगर ये एंगल थीटा है तो ये √3, ये 1 और ये कितना आ जाएगा आपका? 2 आ जाएगा। तो cos थीटा अगर आप चेक करोगे 1/2 आ जाएगा और sin थीटा चेक करोगे √3/2 आ जाएगा। ओके, यस सर। तो अगर सेकंड क्वाड्रेंट है, मान लो सेकंड क्वाड्रेंट है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में तो cos नेगेटिव होता है, sin पॉजिटिव होता है। आपके पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है? 5 cos थीटा और 5 sin थीटा। तो कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे? 5 इंटू cos थीटा कितना आ गया आपका? -1/2 और sin थीटा आ गया आपका +√3/2 +√3/2। तो ये आ गया आपके कोऑर्डिनेट्स, मतलब कोऑर्डिनेट्स क्या आया? -5/2 और 5√3/2, ये आ गया कोऑर्डिनेट। और फोर्थ क्वाड्रेंट अगर आप एज्यूम करोगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट में तो cos पॉजिटिव होता है, sin नेगेटिव होता है। तो आपके कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे 5/2 और -5√3/2। सर इसके पहले भी यही आंसर आ रहा था। इसके पहले भी यही आ रहा था आंसर, बस ठीक है। तो फिर उन्होंने मतलब आंसर देने में माइट भी गलती करी होगी, क्योंकि दूसरे मेथड से भी चेक किया हमने, तो ये आंसर आया। क्लियर हुआ? ये वाले मेथड से क्लियर हुआ क्या आपको? यस सर। पर फर्स्ट मेथड में हम मॉड लेंगे ना? फर्स्ट मेथड से एक्सप्लेन कर देता हूँ, फर्स्ट मेथड से एक्सप्लेन कर नहीं, देता इसमें हूँ। एक ही आंसर आ रहा है बट 2 आने चाहिए ना, प्लस माइनस। कौन से इसमें बोल रहे हो? कौन से इसमें बोल रहे हो? फर्स्ट मेथड में। नहीं, फर्स्ट में भी 2 ही आएंगे आंसर। देखो फर्स्ट में भी 2 ही आएंगे। मैंने यहाँ पे क्या किया, सिर्फ प्लस साइन अभी के लिए एज्यूम किया, हाँ मैंने वही। प्लस साइन एज्यूम किया, तो प्लस साइन एज्यूम करके ये इक्वेशन आ गया। तो यहाँ से जो आप मुझे बोल रहे हो आंसर, आप बोल रहे हो सर 5/2 और 5√3/2, राइट? ये आंसर आप बोल रहे हो ना? -5/2 और 5√3/2, राइट? यस सर। हाँ, तो मान लो बी पॉइंट आ गया आपका, बी पॉइंट आ गया आपका -5/2 और 5√3/2। अब ए पॉइंट कैसे फाइंड करोगे? तो उसके लिए दूसरा टेंजेंट का इक्वेशन यूज करे बगैर भी सॉल्व कर सकते हो। बेसिकली पॉइंट सी तो मिड पॉइंट हो गया ना दोनों का, हाँ सर। पॉइंट सी मिड पॉइंट हो गया दोनों का, बस काम खत्म।
तो क्योंकि पॉइंट सी मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला यूज करो तो आपके ए के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे डायरेक्टली। ओके सर। सॉरी कॉल। क्लियर हुआ कंसेप्ट? यस सर। ये वाले मेथड में कोई डाउट है आपको? नो सर। ओके ठीक है। एक और मेथड बता देता हूँ जिससे अब चलो ठीक है किया आंसर, वैसे मुझे वो टाइम वेस्ट नहीं करना था बट ठीक है। देखो एक और मेथड यूज कर सकते हो। आपने डिस्टेंस फॉर्म ऑफ लाइन या पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ लाइन आपने स्टडी किया होगा, यस सर। ठीक है? तो अगर अच्छा डायग्राम नेक्स्ट इस पे बना देता हूँ। पहले दो मेथड क्लियर है सभी को गाइस? किसी को डाउट है पहले दो मेथड में? ओके ठीक है कूल। तो अब देखो ये आपका सर्कल है, ठीक है, और ये आपका टेंजेंट है, ठीक है। टेंजेंट का स्लोप कितना गिवन है? 1/√3 गिवन है। अब ये आपका लाइन है, दो टेंजेंट ऑब्वियसली एक इधर एक इधर। ये लाइन है जिसपे ये पॉइंट क्या है 0,0। अच्छा ये डिस्टेंस हमें पता है 5 है, ठीक है। हमें बेसिकली ये पॉइंट फाइंड करना है। मान लो इस पॉइंट को जो मैं बी बोल रहा हूँ, तो क्या मैं बी के कोऑर्डिनेट्स, अब देखो मतलब पॉइंट सी से 5 डिस्टेंस नीचे और 5 डिस्टेंस ऊपर दो पॉइंट हमें फाइंड करना है। तो क्या ए और बी के कोऑर्डिनेट्स आप ऐसा बोल सकते हो? आपको पता होगा डिस्टेंस फॉर्म ऑफ लाइन या पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ लाइन में आपने ये लिखा है पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? x1 + r cos थीटा, y1 + r sin थीटा। यस सर। ओके याद आ रहा है अगर सभी को? तो बेसिकली पॉइंट ए और पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? पॉइंट ए और बी के कोऑर्डिनेट्स अगर मैं लिखूं तो कुछ ऐसे हो जाएंगे, x1 + r cos थीटा और y1 + r sin थीटा। एक बार दोनों प्लस ले लो यहाँ पे साइन और एक बार दोनों माइनस ले लो, तो ए और बी दोनों के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। अब यहाँ पे x1 y1 क्या है गाइस? तो x1 y1 है आपके c का कोऑर्डिनेट, मतलब 0,0। तो x1 y1 जो है वो है बेसिकली 0,0, ठीक है, ये आ गया। अब r क्या है? तो r बेसिकली डिस्टेंस है, तो ये डिस्टेंस कितना है? 5 रेडियस के इक्वल, तो वो आ गया 5। अब ये थीटा क्या है? तो थीटा है ये लाइन का इंक्लिनेशन विद एक्स एक्सिस, ये लाइन का इंक्लिनेशन विद एक्स एक्सिस। तो ये लाइन का इंक्लिनेशन आपको 30 डिग्री दे रखा है, तो इसका इंक्लिनेशन बेसिकली नहीं क्या, वैसे स्लोप से भी आप कर सकते हो, ठीक है, स्लोप से भी आप कर सकते हो, या सिंपल ऐसा बोल सकते हो इसका 30 डिग्री और इसमें नहीं क्या फिर और 90 डिग्री आप ऐड कर लो। तो इंक्लिनेशन क्या हो गया आपका? 120 डिग्री हो गया इंक्लिनेशन, करेक्ट, 120 डिग्री इंक्लिनेशन हो गया। तो थीटा की वैल्यू आ गई 120 डिग्री। अब अपन ये तीनों वैल्यूज यूज कर लेते हैं। तो x1 y1 तो 0 0, तो यहाँ पे 0 0, r की जगह लिख दिया मैंने 5। तो बेसिकली आंसर आपका ऐसा आएगा। और 5 cos 120 डिग्री, चार आंसर नहीं आएंगे, ध्यान रखना, ये दोनों प्लस साइन यूज करो एक बार और दोनों माइनस साइन यूज करो, तो दो आंसर आएंगे। तो 5 cos 120 और 5 sin 120। अब 120, अब cos 120 डिग्री की वैल्यू बताओ कितनी आ रही है? तो cos 120 डिग्री -½ आ रहा है क्या? हेलो, cos Yes, sir. 120 डिग्री -½ आ जाएगा। यस सर। और क्या sin 120 डिग्री √3/2 आ रहा है? √3/2। यस सर। ठीक है, तो अगर मैं प्लस साइन लूँ दोनों जगह तो आंसर आएगा आपका 5 × -½ मतलब -5/2 और 5 √3/2, ये आ जाएगा एक पॉइंट। और अगर दोनों साइन में यहाँ पे माइनस लूँ तो आपका दूसरा पॉइंट आ जाएगा 5/2 और -5 √3/2। तो ये भी इस तरीके से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। तो ये भी एक तरीका है, वैसे होते काफी सारे तरीके हैं, बट ये कुछ 2-3 तरीके मैंने बता दिए। अब उतना टाइम नहीं है बाकी मेथड्स के लिए। तो गाइज 160 पे हम स्टॉप करते हैं आज का लेक्चर। आई होप तो 160 तक जो भी आपके डाउट्स है, आगे के डाउट नेक्स्ट क्लास में देख लें। ठीक गाइज, आई होप तो 160 तक सभी को क्लियर हो गया होगा गाइज। ओके कूल, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू अद्वैत, थैंक यू श्रेय, थैंक यू शिवम, यश, प्रखर, उन्नति। बाय गाइज, बाय एवरीवन। बाय सर।